चल नीट 2021 पेपर को पूरा डिस्कस करेंगे आज हम लोग बैठ के यहाँ और सारी बातें करेंगे, ठीक है। चल सबसे पहली बात बॉटनी को उठाते हैं, बॉटनी सेक्शन। और 2021 का पेपर है, इसका जो कोड है वो क्या है, M4, ठीक है, ये पेपर कोड है। चल सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी में आर क्या रिप्रेजेंट करता है। ये आपको पता है प्रोडक्टिविटी का पार्ट है। प्रोडक्टिविटी में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से जब हम रेस्पिरेटरी लॉस को हटा देंगे तो जो बचेगा वो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये आंसर आएगा इसका रेस्पिरेटरी लॉस। नेक्स्ट है in spite of inter-specific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? Resource partition. देखिए जब दो स्पीशीज में कंपटीशन हो रहा है, इंटर स्पेसिफिक यानी दो अलग अलग स्पीशीज हैं लेकिन उनके बीच क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। हाँ, मान लीजिए खाना है, ठीक है, उसी के पीछे कंपटीशन हो रहा है। तब अब दोनों ऐसी खाने के ऊपर टूटे तो कंपटीशन होगा ही होगा। लेकिन एक इसमें से निकल जाएगी सुपीरियर वाली और इंफीरियर वाली जीत जाएगी, इंफीरियर वाली निकल जाएगी सुपीरियर वाली जीत जाएगी। लेकिन दोनों को जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, उसके लिए क्या करा जाए, तो वो अपने रिसोर्स को पार्टीशनिंग कर देंगे, पार्टीशन में डाल देंगे। कोई सुबह खाएगा, कोई रात में खाएगा, दोनों खा लेंगे, दोनों सर्वाइव कर जाएंगे। इसे रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं। कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब ये होता है कि जब हम कंपटीशन करने वाली दो स्पीशीज में से जो सुपीरियर स्पीशीज है उसको हम हटा लें, तो जो इंफीरियर वाली है वो अपने आप ग्रो कर जाएगी बहुत तेजी से, उसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज, ठीक है। प्रेडेटर का था शायद एग्जांपल की। हाँ, प्रेडेटर वही प्रेडेटर सुपीरियर ही होगा। हाँ, प्रेडेटर है। हाँ, प्रेडेटर को हटा देंगे तो इसे कंपटीशन कॉम्पिटिटिव करने लगते हैं। नहीं, जो ऊपर वाली स्पीशीज है जो इसको खा रही, कंपटीशन जिससे हो रहा है, वो वाली स्पीशीज हटा दो, तब जो नीचे वाली स्पीशीज है जो बेचारी दबी हुई थी वो अपने आप ग्रो करेगी और बहुत तेज, इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज, ठीक है। इसके बाद म्यूचुअलिज्म तो तुम्हें पता है दोनों को फायदा होगा। प्रेडेशन का मतलब है एक का फायदा है, एक का नुकसान। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आ गया है एमेंसिलिज्म। तो इसमें आंसर जाएगा रिसोर्स पार्टीशनिंग, इसका आंसर है फर्स्ट। 103 का क्या आंसर होगा, एमेंसिलिज्म। देखिए एमेंसिलिज्म का मतलब है एक को फायदा हो, एक को नुकसान हो और एक को ना फायदा हो ना नुकसान हो। तो अब कंडीशन आएगी एमेंसिलिज्म। जैसे आपने कहा कि एक पेनिसिलियम की डिस्कवरी जब हो रही थी तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि पेनिसिलियम नोटेटम जिस ट्रे में रखा हुआ था उसी में वो ग्रो करा रहे थे स्टेप्टोकोकस को, स्टेफाइलोकोकस था सॉरी, उसको ग्रो करा रहे थे। जब वो ग्रो नहीं हो पाया, वो मर गया, तब देखा कि उसके अंदर से कुछ केमिकल निकल रहे थे, तब उन्होंने उससे आगे चल के प्रोसीजर किया और पता लगा वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो है वो बहुत यूज हुआ एंटीबायोटिक का, और जो 3 साइंटिस्ट थे उन्हें नोबेल प्राइज मिला। ये नाम आप बताएंगे कब मिला, वो 3 साइंटिस्ट कौन थे, कमेंट में बताएं, ठीक है। तो अब ये इसे कहते हैं एमेंसिलिज्म। तो एक को हो गया नुकसान और एक को फायदा और या नुकसान कुछ नहीं हुआ, इसी में ये कंडीशन आई, ठीक। आइए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसका हो गया फर्स्ट। अच्छा, इसी में अगर कॉमेंसलिज्म आ जाता तो इसका उल्टा हो जाता, एक को फायदा होता, एक को फायदा ना नुकसान, तो आ जाता 4 कॉमेंसलिज्म का। चल 104 क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे आपको कुछ टिश्यू इशू के बारे में बात हुई है। वेस्कुलर टिश्यू हो गया, वेस्कुलर टिश्यू में आ जाते हैं जाइलम और फ्लोएम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो लगातार डिवाइड करता रहेगा। स्क्लेराइड्स जो होते हैं ये आपके कौन होते हैं, स्क्लेराइड्स कौन होते हैं जल्दी बताइए, स्क्लेराइड्स कौन होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा में रहते हैं स्क्लेराइड्स और स्टोन सेल्स। और सिंपल टिश्यू जो आपको होते हैं जिसमें एक ही टाइप की सेल्स से मिलकर जो बने होते हैं। तो आइए देखिए इसमें क्या है, सेल डिवीजन कैपेसिटी पर सेल डिवाइडिंग कैपेसिटी जो होती है जो लगातार डिवाइड कर सकते हैं उन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। टिश्यूज हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सिंपल टिश्यू हो गया जो एक ही तरीके की सारी सेल्स से मिलकर बना होगा। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, वेस्कुलर टिश्यू है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स की, इसे हम कॉम्प्लेक्स में रखते हैं, और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसमें अलग अलग टाइप की सेल्स हों। जाइलम किससे मिलकर बना होता है बताइए, जाइलम फाइबर, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ठीक है। और फ्लोएम किससे मिलकर बना होता है सर फ्लोएम पैरेन्काइमा,
सीव ट्यूब, Sieve कंपेनियन tube, सेल्स, companion फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। अब इसमें कौन सी जाइलम, अगर जिम्नोस्पर्म की बात करी जाए, जिम्नोस्पर्म में कौन सी चीजें नहीं होती जाइलम में से? उसमें सीव ट्यूब नहीं होते हैं और जाइलम में कौन सी चीज एब्सेंट? वेसल्स। और फ्लोएम में और सीव सेल्स सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स होती हैं और कंपेनियन सेल्स तो होती नहीं। सीव ट्यूब कंपेनियन सेल्स तो होती नहीं, सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स होती हैं। चलिए, प्रोटोजाइलम मतलब जो पहले बन रहा है, मेटाजाइलम जो बाद में बन रहा है। ठीक, चलिए आंसर इसका क्या जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, अब पूरी the F1 and F2 parents plants can be understood from the diagram called पुनीत स्क्वायर। ये एक बहुत बढ़िया सी बात है, पॉनेट स्क्वायर। हम लोगों ने बताया था कि ये गैमीट बनेंगे, मेल ऊपर फीमेल नीचे, इस तरीके से रख देंगे, ये गैमीट बने कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ से पेरेंट्स के बारे में पता चल जाएगा कि उनके पेरेंट्स की गैमेटोफाइट या जीनोफाइट क्या थे। इस स्क्वायर को कहते हैं पुनेट स्क्वायर। ठीक है, यस सर। दूसरी बात, पुनेट कहाँ के साइंटिस्ट थे? लंदन के थे, अमेरिका के थे, बीजिंग के थे, जापान के थे, फ्रांस के थे, ये आपको बताना है। ठीक है, एनसीईआरटी के ही पॉइंट हम पूछते हैं, ज्यादा नहीं कुछ पूछते। ब्राइट ऑरेंज। नेक्स्ट, डीएनए स्ट्रैंड्स जेल स्ट्रेंड विद इथेरियम ब्रोमाइड। जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं इथेरियम ब्रोमाइड से, जब हम इसको स्टेन करते हैं और अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं तो किस कलर का दिखता है? ब्राइट ऑरेंज। ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड मिलते हैं। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ठीक है, कब करते हैं? जब डीएनए के फ्रैगमेंट्स बड़े बड़े होते हैं और कट जाते हैं तो उन्हें हम अलाइन करते हैं एक सीक्वेंस में, तब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। गैमी आर प्रेजेंट इन, सम लिवर वॉट। देखिए लिवर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, लिवर वर्ड्स ब्रायोफाइट्स, मॉसेस भी दिया हुआ है और लिवर वर्ड भी दिया हुआ है, लेकिन लिवर वर्ड्स में ये देखने को मिलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये इस तरीके से कप बना होता है, इसमें ये गैमेट होते हैं, मॉसेस में कैप्सूल होते हैं शायद। ठीक है, वो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है, वहाँ स्पोर्स हो जाएंगे, सेक्सुअल स्पोर्स, जो स्पोर्स वगैरह, और यहाँ हमारे गैमी मिल जाएगा, गैमा कप। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? तो ये लिवर वर्ड्स हो गए। नीचे अब आपको हमें बताना है लिवर वर्ड्स के एग्जांपल, कमेंट में डालें लिवर वर्ड के एग्जांपल। लिवर वर्ड और मॉसेस दो अलग अलग हैं, आपको बताना है लिवर वर्ड के एग्जांपल क्या होते हैं, मॉस के एग्जांपल क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट ऑफ फेजेस ऑफ लाइफ, एनवायरनमेंट या फेजेस ऑफ लाइफ। इसको क्या कहेंगे? प्लास्टिसिटी कहेंगे। आपको बताया भी है, बटर कप इसका एग्जांपल है। ठीक है, या स्पिनच नहीं, वहां पे वाटर के अंदर रखा जब तो उसकी लीव्स जो थी वो इस तरीके की थी। हाँ, और अगर हवा में रखेंगे तो कुछ इस तरीके की इसकी लीफ बनी। तो उन्होंने कहा एनवायरनमेंट बदल दो, प्लांट अपने आप अडेप्ट कर जाता है अलग अलग सिचुएशंस को, और प्लांट के अडेप्ट करने की इस कंडीशन कहते हैं प्लास्टिसिटी। क्लियर? नेक्स्ट, इनमें से कौन सा गलत है? मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स पोसेस कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस यही है गलत एंड अनयूजुअल साइटोप्लाज्मिक। यही गलत है पहले ही। सीव ट्यूब, देखिए आपको बताया हमने, अभी जाइलम की बात हुई थी, सॉरी फ्लोएम की। फ्लोएम में बात आती है तो यहाँ पे चार चीजों से मिलकर बना होता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, और फ्लोएम सिर्फ इसमें जो सीव ट्यूब होती है ये वो डेड होती, बाकी सब लिविंग है। उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, कंपेनियन सेल्स के ऊपर डिपेंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और ये कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से चलती है। ठीक है, प्लांट्स में सीव ट्यूब्स और एनिमल्स में आरबीसी जिसमें नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। किसके न्यूक्लियस के ऊपर गवर्नमेंट होती है? वो तो एसेक्सुअल जो किसी से वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी, वो किसी से रिकवर नहीं होगी। ठीक है, और कंपेनियन सेल ऑस्मो रेगुलेशन में काम भी आता है शायद। कंपेनियन सेल्स हां, नहीं, ऑस्मो रेगुलेशन में कंपेनियन सेल करता है। देख लेना, उसमें यहाँ पे डेड सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम फाइबर है और बाकी सब फ्लोएम के पार्ट लिविंग होते हैं। वो कह रहा है कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स पोजेस कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, तो यहाँ तो न्यूक्लियस तो नहीं करता है। वो आपको पूछना है कौन, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, गलत वाला हमें बताना है। माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स।
माइक्रो बॉडीज में कौन नाम आते हैं? पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम, ये माइक्रो बॉडीज में आते हैं। ये एनिमल और प्लांट दोनों में आपको मिलेंगे, तो ये बात तो सही दी गई। पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म अ बैरियर बिटवीन मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो होता है उसके आसपास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये बना देती है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। यस सर। तो ये बता रहा है, ये बात सही है। तो पेरीविटलाइन स्पेस उसमें होता है। पेरीविटेलाइन स्पेस होता है एग हमारे पे, एग के ऊपर पेरीविटेलाइन स्पेस होता है, सेल ऑफ फिर आपकी अलग अलग, हाँ उसमें नीचे पेरिफेरल और ठीक नीचे ठीक है ठीक है, जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटर, ठीक है, ये अलग अलग चीजें, बाकी बातें बाद में। न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज पैसेज फॉर प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स इन बोथ डायरेक्शंस, अंदर से बाहर और बाहर से बाहर से अंदर भी जाता है। ठीक है, ये बात भी सही है। तो गलत स्टेटमेंट हो गया फर्स्ट, और ये इसका आंसर हो गया। एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक जो होता है उसकी मैच्योरिटी पे वो कितने सेल कितने न्यूक्लिएटेड? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है, ठीक है। 8 अब इसके कंडीशन समझ लो। यहाँ आपको जो सेल मिल रही हैं वो मिल रही है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आठ। अब न्यूक्लियस मिलेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आपको मिलती है। चलेजा ठीक है। में 3 एंटीपोडल। हाँ, चलेजा की तरफ 3 एंटीपोडल सेल हो गई, नीचे बीच में ये होगी सेंट्रल सेल, नीचे फिर ये हो गई 2 सिनर्जिड्स उसके और ऊपर एक्सेल एक एग सेल हो गई, होएगा वहाँ नीचे। ठीक है। माइक्रोपाइलरेट। हाँ, यहाँ पे ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ होता है, एग एपरेटस कह देते हैं दोनों को मिला के। क्लियर? यस सर। चल आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस Two, केराटिन? एल्जिन और केराटिन। एक ऊपर वाला रहेगा। सॉरी आई प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स। देखिए वीडिसाइड की तरह हम लोग 2,4-D। हाँ ऑक्सिन्स का यूज करते हैं, और ऑक्सिन्स भी दो तरीके के डाइकॉट को शायद मारता है। हाँ, ऑक्सिन्स भी दो तरीके के हैं, नेचुरल ऑक्सिन और सिंथेटिक Synthetic ऑक्सिन। oxygen। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ये ब्यूटारिक ये एसिड जो होता natural है है, ये natural नेचुरल है। है। नेपथलीन बाकी दोनों- एसिटिक एसिड और 2,4-D जो है ये आर्टिफिशियल Artificial है, है। ठीक है। ऑक्सिन्स को यूरिन में सबसे पहले देखा गया, वो सारी बातें बात की। हम्म। ये वीडिसाइड है और ये डाइकॉट प्लांट्स को मार देती है, वीड्स को, डाइकॉट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 2,4-D। क्लियर है? Which of the following is produced by विच ऑफ द फॉलोइंग? Carrageenan? कैराजिन, एल्जिन और कैराजिन आपको पता है। हाँ ठीक है। एल्जिन अगर अगर कैराजिन ब्राउन एल्गी से मिलता है, हाँ। ठीक है। तो कैराजिन किससे मिल रहा है? ब्राउन। हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफाइट होता है। हाँ? म्यूटेशन। आंसर में रेड एल्गी है। हाँ, रेड एल्गी होता है। कैरेजन Red हाँ, algae? हाँ सर कैरेजन तो उससे मिलेगा ना वो जो कॉन्ड्रस से, कॉ- कॉन्ड्रस कैराजिन किससे मिलता है? कॉन्ड्रस से मिलता है। कॉन्ट्रस रेड एल्गी। कॉन्ड्रस जो होता है वो रेड एल्गी होता है, सॉरी। ये वाटर उसको वाटर अब्सॉर्ब करने की इनके में वो होती है। म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय, इंफ्रारेड नहीं करती केराटिन और ज़ियाटिन ये तो हार्मोन हो गए। ये तो हार्मोन हो गए। हाँ इंफ्रारेड काइनेटिन और ये जियाटिन, ये दोनों हमारे गामा रेस है। साइटो कौन से साइटोकाइनेसिस कराएंगे। हाँ साइटोकाइनिन, ये साइटोकाइनिन हो गए। Plant इंफ्रारेड रेज तो ऐसा करती नहीं हम लोग खाने में सिर्फ गामा रे- गामा रेज जो होती हैं वो ये काम करेंगी म्यूटेशन का, यस सर। ठीक है। मिलाइए जिस- फ्यूजन या आपने सोमा क्लोन नहीं जब हम प्रोटोप्लास्ट को मिलाते हैं, हाँ, हाँ तो वो सोमा क्लोन्स बनते हैं। हाँ। ये पोमाटो हमारा वो हो गया। प्लांट टिश्यू टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर से माइक्रो प्रोपगेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? टोटीपोटेंसी की वजह से होता है। जी। मेरिस्टेमेटिक कल्चर, मार्ट रुक जाओ मैं प्लांट टिश्यू हाँ वायरस फ्री प्लांट करते नहीं प्लांट टिश्यू plant प्लांट tissue टिश्यू culture। कल्चर वायरस फ्री प्लांट बनाते हैं बी का 4 हो सकता है। वायरस फ्री प्लांट्स में प्लांट टिश्यू कल्चर होगा, टिश्यू कल्चर। हाँ मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू कल्चर का टोटीपोटेंसी है। रुको, तुम लोग फर्स्ट का गलत लगा रहे हैं क्या? सेकंड ऑप्शन मेरिस हाँ प्रोटोप्लाज्म प्लांट टिश्यू कल्चर। देखिए Tomato। देखिए टिश्यू कल्चर का मतलब होता है कि जो एक टिश्यू निकाल लिया हमने, और यहाँ पे देखिए वायरस इन्फेक्टेड प्लांट जो होता है, जी। वायरस इन्फेक्टेड प्लांट उसके से ऊपर वायरस की- फ्री प्लांट निकालने के लिए क्या होता है? टिप के ऊपर की निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है तो उससे मेरिस्टेमेटिक सेल निकाल लेते हैं। तो मेरिस्टेम कल्चर करते हैं वायरस फ्री प्लांट्स पाने के लिए। क्या ऐसा है? हाँ सर और प्लांट टिश्यू है ऐसा? टोटीपोटेंसी है। है ना। और टिश्यू एक सेल से
जब हम एक सेल को निकालते हैं, इसी में ही आगे बढ़े, अगर एक सेल को निकालेंगे तो उसके अंदर कैपेसिटी रहती है कि वो सारी तरीके की सेल्स बना दे, और इस कैपेसिटी को क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी। तो प्लांट टिश्यू कल्चर का हो गया टोटिपोटेंसी। प्रोटोप्लाज्म फिर और पोमाटो हाँ। और इससे बनाते हैं। हाँ, याद है। जब हमने कहा कि प्रोटोप्लाज्म ऑफ टोमेटो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट, सर उसकी एक सेल। जब हमने कहा दो सेल्स को हमें मिलाना था, फ्यूज कराना था, हाइब्रिडाइज कराना था, तो दो सेल्स को हाइब्रिडाइज कराने के लिए हमने क्या करा कि प्लांट की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रखी, लेकिन ऊपर सेल वॉल हटा दी। जब सेल वॉल हटा दी तो ये नेकेड हो गया, इसे हमने प्रोटोप्लास्ट कह दिया, ठीक है। और इसको मिला दिया, तब जो सेल बनी वो हाइब्रिड सेल थी। तो सोमैटिक हाइब्रिड कहेंगे शायद, है ना? सोमैटिक हाइब्रिड हुआ। तो ये सोमा क्लोन्स हो गए प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्म में पोमाटो का एग्जांपल है। और इसका एग्जांपल क्या हो गया? पोमाटो। पोमैटो। टोमेटो और पोटैटो को मिलाने के लिए पोमैटो। पोटैटो बना, पोमैटो सॉरी, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट का क्या हो गया? पोमैटो। यस Yes, सर। sir. अब आया मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर को उससे तुमने वायरस बता दिया। फ्री वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए मेरिस्टेम कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन से सोमा क्लोन बनाते हैं हम लोग। माइक्रो प्रोपगेशन से सोमा- ये सोमा। इसके आगे बढ़ेंगे, यही टिश्यू कल्चर में ही आगे बढ़ेंगे। सोमा क्लोन तब ये छोटे छोटे प्लांट्स जो थे, माइक्रो प्लांट्स जो प्लांट बड़े, इन्हें हम एक दूसरे के सोमा क्लोन्स कह देते हैं, यस सर। ठीक है। सेकंड ऑप्शन। समझ में आई? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर हो गया सेकंड। Yes. बताइए, which of the following stage of meiosis involve division of centromere? एनएफएस फिर ये पुराना क्वेश्चन है हाँ। जो आगे भी आया है, 2024 में भी आया है, 23 में आया है, ठीक ये है। बिल्कुल रखा हुआ है। चलिए बिल्कुल सही। तो एनाफेज सेकंड होती है, एनाफेज फर्स्ट नहीं, एनाफेज सेकंड होती है। एनएफएस सेकंड। नेक्स्ट देखिए, नहीं है ये सर। जो है ना, ये सेकेंडरी ग्रोथ का है, ये हमारे सिलेबस में नहीं। अब नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइट ऑफ precipitation of light, Perception of light. sorry, perception of light in plants during photoperiodism. फोटोपीरियडिज्म के टाइम पे लाइट का जो परसेप्शन है लीफ पे होना चाहिए। किसके ऊपर होता है? Leaf पे. ये ऐसे ऐसे मूव कर जाते हैं, किसके ऊपर होता है? अच्छा, वो तो उस पे होता है शूट एपेक्स। फोटोपीरियडिज्म की बात हो रही है। रुक जाइए। फोटोपीरियडिज्म यानी कि फोटोसिंथेसिस वगैरह होगी और Shoot वो apex फूट में होगी ना, वो बनाएगा फ्लावर। शूट एपेक्स हो गई देख लो, Excellent. शूट एपेक्स जाएगा है। लीफ या लीफ। लीफ जाएगा। हाँ, लीफ सारा। लीफ फोटोपीरियडिज्म की बात हो रही है। Leaf उसी साइड ही तो उगती है वैसे sun हाँ, की उससे मूव कर जाएंगे। नहीं नहीं, वो तो शूट एपेक्स मूव करता एनसीईआरटी है, में तो वो भी ऑक्सीजन- बात है सर, वो ऑक्सीजन। दिया जो लैमिना होता है उसकी हम्म। वो हवा की मुझे लगा वो वाला क्वेश्चन है कि हम्म। एयर। चलिए फिलहाल आंसर इसका 4 जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइशियस? मोनोइशियस और डाइइशियस दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। जब मेल फीमेल दोनों एक ही पे हो तो उसे मोनोशियस हाँ, पपाया फर्स्ट वाला है आंसर। second. जब मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट के ऊपर, चारा। मेल भी है चारा तो ग्रीन है। ठीक है और फीमेल भी है, हाँ। तब इसे क्या कहेंगे? कंडीशन Dioecious. Dioecious. डाइइशियस। हाँ। Yes sir. और जब एक पे मेल है एक प्लांट पर और दूसरे पे चारा फीमेल वो है। एल्गी है, ठीक है। कारा जो है तो आपका एल्गी ग्रीन है, एलगी है। ठीक। तो ये कंडीशन आपकी मोनोइशियस हो गई और ये डाइइशियस हो गई, ठीक। बाइसेक्सुअल है हाँ, मार्क और ये पॉली यूनिसेक्सुअल है ना। हाँ सर। तो क्या का पपाया पपाया ही मोनोशियस होता है, पर आंसर में सेकंड शो कर रहा है। और उसमें साफ साफ लिखा पपाया इज और डेट आर द एग्जांपल ऑफ मोनोशियस प्लांट। हाँ। चारा। अब देखिए, monoecious। जब यहाँ दोनों एक पे ही होंगे तो ये कंडीशन कहलाती है बाइसेक्सुअल, है ना। और monoecious। बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है Monoecious। मोनो मतलब सिंगल, ईशियस मतलब पजेस करने वाला, यानी कि दोनों Single चीजें में। सिंगल पे ही पजेस होंगी, मोनो ईशियस। समझ में आई बात या नहीं? और जब दो अलग अलग होंगे तो इसे कहेंगे यूनिसेक्सुअल, है ना। Yes sir. यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है डाइईशियस, डाइईशियस, यानी कि अलग-अलग। दो अलग अलग चीजें हैं। मोनोईशियस बाइसेक्सुअल, डाइईशियस यूनिसेक्सुअल। समझ में आई बात या नहीं? Yes. वो कह रहा है मोनोईशियस इसमें से कौन है, तो ये तो पपाया आपका यूनिसेक्सुअल हो गया, डाइशियस। ठीक है। मार्केंसिया
पॉलीमॉर्फा, रिक्सिया और मार्केंसिया, साइकस भी वही होता ठीक है, आपने पढ़े हैं रिक्सिया और मार्केंसिया, मार्केंसिया। ठीक है, तो ये आपके टेरिडोफाइट्स हैं और बाइसेक्सुअल है। हम्म। और साइकस और- सर्सिनेलिस, साइकस में भी हाँ, आपके डाइशियस होते हैं। यूनिसेक्सुअल है, डाइशियस कंडीशन आपके। लेकिन जो कारा है उसमें मेल फीमेल एक ही पे मिलते हैं, ग्रीन एल भी होता है। ठीक है। यहाँ पे आपको जो है वो एंथ्रीडियो4 और आर्चिगोनियो4 दोनों मिल जाएंगी, इसलिए ये आपका हो गया मोनोइशियस कंडीशन। क्लियर हो गई बात? यस सर। आंसर क्या जाएगा? सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए। When centromere is situated in the middle of the two, देखिए क्रोमोसोम्स कई तरीके के होते हैं। जब Left क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में होगा जी। तो इसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। Metacentric। इसे क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक। और जब सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, यहाँ हो जाता है मिड पोर्शन से, तब इसे कह देते हैं सब मेटासेंट्रिक। और अगर बिल्कुल ऊपर है तब इसे कह देते हैं, बिल्कुल ऊपर पहुंच गया। नहीं नहीं, बिल्कुल ऊपर से थोड़ा सा नीचे है उसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक। और बिल्कुल और बिल्कुल टॉप पे होता है तो एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक। ठीक है। लव जी इसमें जी इसमें याद करिए, हमने आपको बताया था ये। जी। यस सर। जब सब मेटासेंट्रिक होगा तो एल शेप, जब मेटासेंट्रिक होगा तो वी शेप, जब एक्रोसेंट्रिक होगा तो जे शेप। सॉरी, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक जरा ध्यान देखिए, एक्रोसेंट्रिक थोड़ा सा नीचे होता है जी। तो जे शेप हो गया। और जब टीलोसेंट्रिक होगा तो वो सबसे ऊपर होगा, आई शेप हो जाएगा। तो अब वो कह रहा है सिचुएटेड इन द मिडिल, दो इक्वल आर्म बनेगी। जब मिडिल में होगा तो मेटासेंट्रिक, ठीक। और अगर ये मिडिल से थोड़ा सा ऊपर है तो सब मेटासेंट्रिक। अगर सबसे ऊपर से थोड़ा सा नीचे है तो इसे क्या कह देंगे? एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। यस यस सर। सर। और जब बिल्कुल टिप पे होगा तो आई शेप हो जाएगा, इसे क्या कह देंगे? टीलोसेंट्रिक। तो यहाँ पे इसके हिसाब से आंसर हो गया आपका मेटासेंट्रिक। लेकिन अब आपको ये भी इसके शेप्स पता चल गए। लव जी स्मैट आपने समझ लिया। यस सर। अब एक और बात समझिए, इसी में ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में भी आया था। वो क्या था? जब आपने सब मेटासेंट्रिक की बात करी, यानी क्रोमोसोम्स में जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल बीच में ना होकर थोड़ा सा ऊपर है, यस सर। तो एक इसकी बड़ी आर्म हो जाएगी और एक इसकी छोटी आर्म हो जाएगी। हाँ। जो लॉन्ग आर्म है उसे क्या कहते हैं? पी आर्म कहते हैं। शॉर्ट आर्म है उसे क्या कहते हैं? क्यू आर्म कह देते हैं। 2019 का पेपर ये आया हुआ है। लॉन्ग आर्म पी आर्म होती है, सॉरी शॉर्ट वाली पी है, लॉन्ग वाली क्या है सर? क्यू, लॉन्ग वाली क्यू। ठीक है। यस सर। ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया नहीं लेकिन 2019 में पूछा है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन। Which of the following- Which of the following is not an application of PCR? PCR का क्या नहीं करते हैं एप्लीकेशन में? देखिए, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस नहीं करते हैं पीसीआर से। करते हैं, नहीं, करते हैं। करते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में तो यूज होता है सर, जीन सर, एम्प्लीफिकेशन अप्लाई करने के लिए। Purification and isolated protein। प्रोटीन का कहां से करते हैं पीसीआर में कोई यूज? और डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन ये भी ये भी होता होता है, है। ठीक है। Yes. तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड नहीं। थर्ड नहीं होता है, बाकी सारे काम हम पीसीआर के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। आप जीन को एम्प्लीफाई, अब पीसीआर की फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन किसने दिया था? कार्ल मोलिस। कैरी मुलिस, ठीक है। तीन करते स्टेप कैसे में हैं? होता है। तीन स्टेप में Denaturation, होता है। annealing और extinction। सबसे पहले डीनेचुरेशन, गर्म करेंगे, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। तो फिर 72 फिर 90। तो पहले 92 फिर 72 डिग्री के ऊपर जो है इसमें Tech एनीलिंग polymerase। कराएंगे, टेक पॉलीमरेज एंजाइम लगा देंगे। वो एनीलिंग कहलाता है, टेक पॉलीमरेज का यूज करते हैं। वो पहले लग थोड़े जाता है। primer पड़े रहते प्राइमर हैं। लगाए देंगे, हाँ। सॉरी पहले प्राइमर लगाएंगे, प्राइमर के लगने को कहते हैं एनीलिंग। Annealing। उसके बाद और tech फिर polymerase टेक का पॉलीमरेज आता है। जी। टेक 5 काम करता है। TAQ, टेक पॉलीमरेज का Thermus full form। Aquarium। थर्मस RC bacteria। एक्वेटिकस, Thermus ठीक है। RC bacteria। ये आर्की बैक्टीरिया है। इसके बाद इसके जैसे ये लगाएंगे, ये पॉलीमरेज एंजाइम है, ये इसे 5 आगे बढ़ा देगा, इसे कहते हैं एक्सटेंशन। हम्म। तो डीनेचुरेशन, एनीलिंग और फिर एक्सटेंशन, ये तीन स्टेप में पीसीआर कंप्लीट हो जाता है। होती है। और यहाँ पे फिर आपका 72 डिग्री सेंटीग्रेड चलता है। 30 साइकिल्स पे लगभग 1 मिलियन होता है। नेक्स्ट 121, Generalized Legionella salvinia हेट्रोस्पोरस होते हैं। सर, ये kind of heterosporous हर बार आया है। Legionella और salvinia। तो होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस तो देखिए हर बार आ रहा है। Dryopteris और लाइकोपोडियम में नहीं होते हैं। यस, ड्रायोप्टेरिस। होमोस्पोरस। अब आपने याद कर लिया भाई, ये आपने याद किया है, इंप्रूवमेंट। ड्रायोप्टेरिस और लाइकोपोडियम। और लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम,
लाइकोपोडियम। ड्राफ्टेरिस और लाइकोपोडियम कैसे हैं? होमोस्पोरस। होमोस्पोरस हैं, ठीक है। और स्लेजिनेला साल्विनिया कैसे हैं? हेटेरोस्पोरस, ठीक है। यस सर। तो जब अलग अलग तरीके के स्पोर बनाएंगे, एक मैक्रोस्पोर है एक माइक्रोस्पोर है, तब इस कंडीशन कहते हैं हेटेरोस्पोरस कंडीशन। ये आपको स्लेजिनेला और साल्विनिया में मिलती है। हेटेरोस्पोरस नहीं, हेटेरोस्पोरस कहा है, हेटेरोस्पोरस, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर, ड्राफ्टेरिस लाइकोपोडियम याद रखिएगा, होमोस्पोरस हैं ये याद तो सेंट्रल डोगमा है नीचे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतर सा क्वेश्चन, पहला replication। और ये 2013 में भी रिप्लाई आप ये देखिए बार बार आता रहेगा, क्या ही करना है। तो डीएनए से आपका देखिए ये ए हो गया, ये है पूरा स्टेप। देखिए सेंट्रल डोगमा जो था, ये क्रिक साहब थे, एक साइंटिस्ट, उन्होंने वहाँ दिया पे था। मत करिए, नीचे की साइड पे कर जो फ्रेम ऊपर दिख नहीं रहा है क्या? नहीं, वो M4 तक ही आ रहा है वो सही से, फिर ऊपर का उड़ जा रहा है। हाँ अच्छा 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 अच्छा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, हो जाएगा सही। अब ठीक है। जो तुम्हारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिक, तो उन्होंने करा डीएनए, उन्होंने कहा डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन, प्रोटीन और डीएनए से डीएनए भी बन जाता है। डीएनए से डीएनए बनने को कहते हैं Replication। रेप्लिकेशन। तो ये हो गया ए वाला रेप्लिकेशन। देखो कहाँ है रेप्लिकेशन, ये इसमें भी मिलेगा, और ये first इसमें भी वाले मिल रहा है, में। ठीक है। तो अब इन दोनों में एलिमिनेट हो गए, दो तो चले ही गए, ठीक है। अब दूसरा है डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन, TRANSCRIP, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। कहाँ मिलेगा? बी वाला, ये ट्रांसक्रिप्शन दोनों मिल रहा में ही है। इसमें भी आपको ट्रांसक्रिप्शन, देखो बहुत अच्छा। अब आते हैं सी वाला हो गया ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के 3 स्टेप बता दो। अच्छा, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन, तो सी वाला हो गया ट्रांसलेशन, ये C वाले ये में। आया देखिए ये वाले ट्रांसलेशन, में। ये ट्रांसडक्शन, ये खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, आंसर हो गया सी। और उसके बाद बनता क्या है? डी वाला प्रोटीन, प्रोटीन बनता है। अब यहां से जानकारी सुनिए, किस साइंटिस्ट ने दिया था सेंट्रल डोगमा? इसे कहते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्रिक ने। इसे क्रिक साहब ने दिया था, याद रखेंगे। क्रिक ने एक और चीज भी दी थी, वोबेल हाइपोथेसिस, याद रखिएगा, वोबेल हाइपोथेसिस क्रिक ने क्रिक दी। ने मिलके वो भी और वाटसन और क्रिक ने मिलकर तो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया है। वो डीएनए है कितना? बी डीएनए टाइप। क्रिक ने वोबेल हाइपोथेसिस भी दी। वोबेल हाइपोथेसिस क्या होती है? वोबेल हाइपोथेसिस होती है जब हमारा कोई जीन है, जीन के लिए हमारे जो कोड्स होते हैं, कोडॉन्स, तो UAA हो गया, UAG हो गया, UGA, ये तो स्टॉप कोडॉन हो गए। इसके अलावा UUU हो गया, UUU, UUC और UUG। याद करिए जरा, ये फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करते हैं, ये भूल रहे हैं आप लोग ये, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखिए UUU, देखिए तीसरे वाले को देखिए जरा, ये तीन के तीनों फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें आप देखिए कि ये जो है ये बदल रहा है, ये बदल रहा है, ये बदल रहा है, तो तीसरी पोजीशन पे दिया वोबेल पोजीशन। इन्होंने कहा कि अगर तीसरी पोजीशन के न्यूक्लियोटाइड को हम चेंज भी करें तो भी प्रोटीन को जो कोड है वो सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा कुछ। और ये हाँ, ये कुछ में ही फॉलो होता है, सब में नहीं होता है। और इस कंडीशन को इन्होंने कहा वोबेल हाइपोथेसिस। सब में नहीं लगती है क्वेश्चन, लेकिन पूछ सकते हैं क्योंकि क्रिक साहब से रिलेटेड है, तो इसे वोबेल हाइपोथेसिस कहते हैं। देखो ऊपर UUU है पहला, लिखा हुआ है। UUU, फिर UUC है ना, और UUU कुछ और भी है। दो तो फिनाइल के लिए कोड कर रहे हैं, है ना, ऊपर वाले दो फिनाइल के लिए कोड कर रहे हैं, तो ये वोबेल हाइपोथेसिस। नीचे वाला एक मिनट, नीचे वाला ल्यूसीन के लिए कर रहा है, दो कर रहे हैं। UUC कर रहा है, जी है ना, फिनाइल के लिए कर रहा है ये। जी। चल आगे बढ़ते हैं। तो आंसर इसका जाएगा थर्ड। सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is not correct? 123, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। देखिए अब यहाँ पिरामिड्स की बात आ गई है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पिरामिड्स जो होते हैं, पिरामिड्स इकोलॉजिकल पिरामिड्स से कहते हैं, क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये तीन तरीके के हो सकते हैं। कौन? पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। हाँ यस, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ
एनर्जी एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी तो बिना सोचे समझे लगा दो, Always upright. हमेशा अपराइट रहेगा। एनर्जी Right. हमेशा नीचे कम रहेगी और ऊपर ज्यादा रहेगी, ऑलवेज अपराइट। ठीक है, नीचे आ जाओ, ऊपर कम रहेगा। अब आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास के ऊपर। टेरेस्ट्रियल में ये दो कंडीशन इसकी रह सकती हैं, ये अपराइट भी हो सकता है और ये इन्वर्टेड भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल के लिए अपराइट रहता है और इन्वर्टेड उनके लिए रहता है जब टेरेस्ट्रियल फूड चेन की बात करेंगे तो ये कैसा होगा, अपराइट। अपराइट हो जाएगा। नहीं, वैसे भी हो लेकिन- सकता है। हाँ, क्योंकि एक- ग्रासलैंड की बात कर लो, हाँ। ठीक है, या Generally upright. हाँ इन्वर्टेड की बात करेंगे बायोमास की, तुम्हारे लेक के लिए हो गया या वाटर बॉडी तो हाँ। उसमें होती है। एक्वाटिक फूड चेन की बात करोगे तो सबसे पहले आप कह देंगे स्मॉल फिश, सबसे पहले Phytoplankton, algae, हाँ यानी फाइटोप्लैंक्टन हो गए, Zooplankton, फिर जूप्लैंक्टन, Small स्मॉल fishes, फिश, large लार्ज फिश सबसे ज्यादा बड़ी हो जाती है, जी। तो इन्वर्टेड आ जाएगा। और फिश एक ऐसे एक्वाटिक फूड चेन इसका एग्जांपल हो गया इन्वर्टेड का। और अपराइट में तो मान लो ग्रासलैंड में मान लो या एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम मान लो, ठीक है, जो भी मानना चाहो बायोमास के नंबर लिए। में दो कंडीशन आ जाती है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम मान लो। अब नंबर के ऊपर भी दो कंडीशन आ जाती हैं, अपराइट अपराइट और और inverted। इन्वर्टेड तब आता है जब सिंगल ट्री की बात होती हाँ, है। पैरासिटिक फूड चेन ऑन अ सिंगल ट्री, एक पेड़ के ऊपर बैठी चिड़िया, चिड़ियों के ऊपर बैठे लाइसेस पहला हैं, पेड़, टिक्स या लाइस, और उसके ऊपर insect। बैठे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एक पेड़, उसके ऊपर चिड़िया, चिड़ियों के ऊपर इंसेक्ट और इंसेक्ट के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जी। तो क्या हुआ, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इन्वर्टेड हो गया नंबर का। और अपराइट में आ जाती है फॉरेस्ट फूड चेन ले लो, ग्रासलैंड की ले लो, ग्रासलैंड में बहुत ढेर सारा है, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम को मान सकते हैं अपराइट में। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कौन सा है नॉट ये, जनरली। हाँ जनरली पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। देखिए सही है, इन्वर्टेड है, सही है। जनरली इन्वर्टेड है, ये बात तो सही हो गई। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ये सी गलत है, जनरली गलत। अपराइट, ये तो गलत हो गया। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, हाँ भैया ये हाँ, देखो, ये सही तो है। मैंने लिख दिया, अरे वाह। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, इकोसिस्टम is ग्रासलैंड में इकोसिस्टम में कैसा होता है, अपराइट Upright, होता है। सही है। हाँ ये अभी हमने बताया पिरामिड ऑफ नंबर, ये बात भी सही है। Second वाला ही कौन सा गलत हुआ, Second वाला। क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which of the following algae contains Brown algae, mannitol ectoplasm। and laminarin and mannitol? सर ब्राउन एल्गी। चलो आ जाओ, रिजर्व फूड मटेरियल तुम बताओगे, मैं रिजर्व फूड मटेरियल तुम बताओगे। ठीक है। यहाँ रखेंगे रेड एल्गी, सॉरी सबसे पहले ग्रीन है, जी। फिर रेड है, Red, सॉरी फिर ब्राउन है, जी। फिर रेड एल्गी। Red। ठीक, ग्रीन एल्गी का सबसे पहले तो इसमें बताओ Starch। क्लोरोफिल, A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, यहाँ ए और सी, और यहाँ ए और डी। डी, क्लियर है। यहाँ रिजर्व फूड मटेरियल बताओ, स्टार्च स्टार्च हो यहाँ हो गया स्टार्च, मैनिटोल और लेमिनेरिन। यहाँ हो गया मैनिटोल इसमें नहीं होता है। और लेमिनेरिन, और यहाँ फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, इसकी सेल वॉल के बारे में कुछ बताओगे। सेलुलोज की बनी होती है, वो एल्जिन की बनी होती है। इसमें होती है तुम्हारी एल्जिन, ठीक है, और इसमें इसमें नहीं कुछ होता है। रेड एल्गी का इसका याद करिए और बताइएगा बाद में, ठीक है, कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए अब इसके एग्जांपल बताओ। ग्रीन एल्गी में आपका कौन कौन से आ जाते हैं, Volvox, वॉलवॉक्स आ गया, यूलोथ्रिक्स आ गया, Chlamydomonas, क्लेमाइडोमोनास आ गया, और चारा नहीं कारा, ठीक है। और फूकर और ब्राउन एल्गी इसमें सेल वॉल एक्टो डिक्टो लेमी सार्कोसम और फाइकस, अच्छा सर फ्यूकस है, सॉरी, हाँ। एक्टो कार्पस, डिक्टोकार्पस, डिक्टियो कार्पस, डिक्टो लेमिनेरिन लेमिनेरिन, और सार्को लेमिनेरिन, ठीक है, अच्छा, और एरिया सार्गासम, सार्गासम, फूकस, बस। अच्छा सर वो लिख लीजिए सेल वॉल उसकी सेलुलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट सेलुलोज, पेक्टिन पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर और पॉलीसल्फेट एस्टर्स। ऐसे नहीं पता है आपको, ये सब पता होना चाहिए। फाइकोसिया। अब जरा ये याद करिए, इसके एग्जांपल आर वाले में जी स्क्वायर और P पी square, स्क्वायर। P पी स्क्वायर मतलब एक मिनट, पोरफायरा और पॉलीसाइक्लोनिया, और जेरेडियम और ग्रेसी
ले लिया। इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब ये बताइए लेमिनेरिन और मेनिटॉल किस में होता है? लेमिनेरिन और मेनिटॉल बी वाले में है, जी। ब्राउन एल्गी। अब और एक्टो, एक्टो- डिक्टो, लेमी, सार्गो और कार्पस है। फ्यूकस पे देख लो कौन है। एक्टोकार्पस First हो गया, option है। ठीक है, खत्म किस्सा। आंसर समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नो। एल्गी रिवाइज हो गया। अच्छा एक चीज और एल्गी की है, चलो रिवाइज कर लेते हैं। एक तो बता दो पायरेनॉइड क्या होते हैं? पायरेनॉइड स्टार्च स्टार्च बिहाइंड वो स्टार्च और प्रोटीन का structure। प्रोटीन के बने Behind हुए starch। गोलाकार कण जो मंड का संक्रय करते हैं, यानी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं जी। जो स्टार्च हाँ प्रोटीन ये बीच में, स्टार्च साइड में, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। प्रोटीन अंदर प्रोटीन बीच में, स्टार्च साइड में, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। समझ में आई बात? Yes, sir. अब दूसरी बात इन्होंने कही, क्या बात कही दूसरी बात ये है कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के शेप्स आते हैं। हाँ। तो बताइए कब शेप क्लोरोप्लास्ट में मिलता है? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में। गर्डल शेप किसमें मिलता है? गर्डल से यूलोथ्रिक्स में। रिबन शेप किसमें मिलता है? स्पाइरो स्पाइरोगायरा। और नेट लाइक या रेटिकुलेट हमारा रेटिकुलेट ओडोगोनियम हाँ या क्लेडोफोरा। पोइडोगोनियम। ठीक है, ये याद करने वाले पॉइंट थे जो एल्गी से रिलेटेड थे, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अच्छा दूसरी बात बता दो जरा, यहाँ पे तुम्हारे जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स बनते हैं। पहली बात, क्या रेड एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो रेड एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सबसे डीप में कौन से होंगे? रेड एल्गी होगा। रेड एल्गी सबसे डीप में होंगे। सबसे लार्जेस्ट आर फाइकोएरिथ्रिन किसमें मिलेगा? फाइकोएरिथ्रिन रेड एल्गी में मिलेगा। मिलता है। ठीक है, वैसे आपके एनसीईआरटी में सिर्फ फाइकोएरिथ्रिन ही दिया हुआ है, रेड कलर पिगमेंट यही देगा आपको। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे बात आई गैमीट्स की। तो जो गैमीट्स हैं बाइफ्लैजिलेट होंगे यहाँ पे, जी। या 8 तक हो सकते हैं, 2 से 8 तक फ्लैजिला मिलेंगे। 2 से 8 से उसमें ग्रीन एल्गी में ग्रीन तो ये हाँ, तो बता रहे हैं वही कि बता ग्रीन। और ब्राउन में 2 मिलेंगे हम्म। और अनइक्वल टाइप के मिलेंगे, ठीक है, उसमें मिलेंगे और red लिटरली अरेंज रहेंगे ये ऐसे ऐसे होंगे, Yes, ठीक है। और रेड वाले में कितने मिलेंगे? मिलेंगे नहीं। नहीं मिलेंगे, ठीक है, नॉन मोटाइल। अब यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जब 2 गैमेट्स सेम साइज के हो, दोनों मोटाइल हो, इस कंडीशन क्या कहते हैं? आइसोगैमस कंडीशन। यहाँ आइसोगैमस भी मिलेगी और एन आइसोगैमस भी मिलेगी और ऊगैमस भी मिलेगी ग्रीन एल्गी में। ब्राउन एल्गी में भी सेम आइसो एन आइसो और सर एक लेकिन रेड कंडीशन बता दीजिए तीनों का ना। पहले आइसोगैमस यानी गैमेट्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप से हो सकता है, गैमेट्स का फ्यूजन 3 टाइप से हो सकता है। या तो मेल दोनों होंगे गैमेट्स और दोनों सेम साइज के हैं, दोनों मोटाइल हैं, तब इस कंडीशन कहते हैं आइसोगैमस। अगर तुम्हारा एक बड़ा है और दूसरा छोटा है लेकिन दोनों मोटाइल हैं, एन आइसोगैमस, ठीक है। यस सर। और अगर एक मोटाइल है और दूसरा नॉन मोटाइल है, बड़ा है, हाँ, और वो बड़ा भी है, तब इस कंडीशन कह देते हैं ऊगैमस कंडीशन। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। आइसो एनाइसो और ऊगैमस कंडीशन आपको ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी दोनों में देखने को मिलेगी, लेकिन रेड एल्गी में सिर्फ और सिर्फ ऊगैमस कंडीशन आपको देखने को मिलती। क्लियर है? यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या हुआ, कोई समस्या नो नहीं इसमें है? लिखा हुआ थ्योरी में लिखा हुआ है आइसो एनाइसो ऊगैमस। 125 क्वेश्चन को देखते हैं। आगे बताइए, ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आए तो पिछली एडिशन ऑफ बार चेन। में हाँ, आगे 2023 में भी आपका आया है। देखिए कितना ज्यादा रिवीजन हो रहा है इनका। तो चिल्ड इथेनॉल डाल देते हैं, जब डीएनए को पूरा फ्रेगमेंट्स कर देते हैं, फिर चिल्ड इथेनॉल डाल के यहाँ पे सारा का सारा डीएनए ऊपर की तरफ आ जाता है और उस डीएनए को बाहर निकाल लेने के प्रोसेस करते हैं स्पूलिंग। तो इससे क्या बनेगा? चिल्ड इथेनॉल डालने से आपका डीएनए बाहर निकल जाएगा, डीएनए प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है। तो ये उसी से वही वाला है ना? वही जो अभी ऑरेंज बैंड उसी चैप्टर का है, ऑरेंज हाँ। बैंड वाले चैप्टर का ही है, ठीक है। रिलेटेड वाला। हाँ, फैक्टर्स दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट जेनेटिक Genetic रिकॉम्बिनेशन recombination हो चुका है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं, नहीं भाई, जेनेटिक ड्रिफ्ट Drift ड्रिफ्ट होती है ना, वो अलग निकल जाती हमने है। हाँ हमने अरे यार Hardy-Weinberg हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में हमने आपको बताया है हाँ। कि 4-5 चीजें अफेक्ट करती हैं। बताओ कौन कौन सी?
तो नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन और जीन जेनेटिक जीन जीन फ्लो हाँ और जीन एक और था, जीन पूल नहीं था जीन फ्लो था और बताओ बताओ, 5 चीजें थी हाँ, जो हाइडेनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करती हैं। कौन कौन सा है? इनफ्लो, म्यूटेशन, जेनेटिक जीन फ्लो हो गया, चलो जीन फ्लो मान लेते हैं तुम्हारा, जीन फ्लो। और बताओ जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, म्यूटेशन। बताओ बोलो। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। देखिए पिछली साल अब यहाँ पे आपके लिए होगा जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर ये सारी चीजें चेंज नहीं हो, ये अगर चेंज नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि आपका हार्डविकर प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, एलेलिक फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, एवोल्यूशन नहीं होगा। अगर इनमें से कुछ होता है तो आपका नेचुरल सिलेक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा और मतलब आपके हार्डविकर प्रिंसिपल पे इफेक्ट पड़ेगा, एलेलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और ये पता चल जाएगा कि एवोल्यूशन हुआ है। फिलहाल जेनेटिक ड्रिफ्ट ये होता है कि आपने कहा कि कोई एक पॉपुलेशन थी, इस पॉपुलेशन से कुछ पर्सन्स उठे और कहीं किसी दूसरी पॉपुलेशन में जाके मिल गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक बताया भी था, सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल बताया था, जहाँ पे HbS वाले जो थे, सिकल शेप्ड वाले थे, वो पहुंच गए अफ्रीका में। और अफ्रीका में जब वो पहुंचे तो वो पॉपुलेशन जो थी, अफ्रीका में चूंकि मलेरिया बहुत होता था, जिनके को सिकल सेल एनीमिया होता है उनके मलेरिया के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, वो मर जाता है प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पे इनको सिकल सेल एनीमिया कम हुआ और ये यहाँ ये इनकी प्रोजेनी तेजी से बढ़ने लगी, ये सरवाइव कर गए। तो ये यहाँ पे से तो निकल ही आए थे, यानी यहाँ क्या हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई, लेकिन किसी दूसरी जगह ये ग्रो कर गए थे, ये इसे कह दिया हमने। और जो लोग थे मेन हाँ, फाउंडर इफेक्ट, तो ये जो बने यहाँ पे वो गए फाउंडर्स और ये इफेक्ट कहलाया फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। और इनकी वजह से यहाँ इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, इसी को यही है फाउंडर इफेक्ट। तो कह रहा है फाउंडर इफेक्ट के लिए कौन जिम्मेदार है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट ना होती, यहाँ से कमी ना होती, ड्रिफ्टिंग ना होती, तो ये कैसे ये फाउंडर बन पाते? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 126 के बाद 127, कोहेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, म्यूटेशन और ये हमारा सिलेबस के बाद पिछली बार आया था 24 डाइएडल्फस। बता दो भैया, पी है हमारा, पी है, जी। मोनो होता है चाइना रोज, पी होता है डाई और सिट्रस होता है हमारा सिट्रस में तुम्हारा एक्सियल प्रेसिपिटेशन होता है, चाइना रोज और सिट्रस में तुम्हारा क्या मिलेगा ये पता नहीं है। पी जो होता है डाइएडल्फस कंडीशन है, जब आपके स्टेमेंस जो होते हैं, यस सर, स्टेमन अगर गुच्छों में मिल रहे हैं, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, ये पूरा एक गुच्छा और ऐसे ही एक और गुच्छा मिला, तो 2 गुच्छों में स्टेमन मिल रहा है, तब इसे कहते हैं हम डाइएडल्फस। अगर ढेर सारे अलग अलग गुच्छे बन रहे हैं, पॉलीएडल्फस। और अगर सारे के सारे एक साथ किसी एक जगह से जुड़े हुए हैं, ये कंडीशन कहलाती है मोनोएडल्फस। जैसे चाइना रोज में आपने देखा होगा जो ये डंडी निकली हुई होती है, इसी के ऊपर सारे के सारे एक गुच्छे बने होते हैं। और मोनोएडल्फस कंडीशन को दिखाने का तरीका ये होता है जी, जब हम फ्लोरल फार्मूले में दिखाएंगे मोनोएडल्फस कंडीशन, तो ये इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये चाइना रोज तो आपका हो गया मोनोएडल्फस कंडीशन। सिट्रस जो है वो उसमें आपका एक्सियल प्रेजेंटेशन में नाम लिया जाता है, ठीक है। और पी जो है वो डाइएडल्फस कंडीशन है, एनसीईआरटी में दिया है डाइएडल्फस कंडीशन, इसका आंसर हो गया पी। क्लियर है? यस सर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which of the following are not secondary metabolites in plants? विम्ब्लास्टिन एंड करक्यूमिन और विम्ब्लास्टिन ये क्या हैं? ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। मॉर्फिन, कोडीन ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। और रेजिन्स और गम्स ये भी सेकेंडरी तो एक बार मेटाबोलाइट्स हैं। देखिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं, देखो ये प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात ये एनिमल्स में देखने को मिलेंगे। प्लांट्स में कुछ प्रोटेक्शन के लिए या अपने से बचाव करने के लिए कुछ एडवांसमेंट हो जाता है, कुछ नए नई चीज़ें बनती हैं। नॉर्मली मेटाबॉलिज्म चल रही थी, जैसे प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म है, उसमें आपके अमीनो एसिड बनेंगे ही बनेंगे, वो प्राइमरी। वीट ने अपना बस है वो कार्बोहाइड्रेट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आपको ग्लूकोज चाहिए था, वो प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स हो गए। डीएनए वगैरह के लिए आपको न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह चाहिए थे, वो प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स हो गए। लेकिन जब अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए बनता है, हाँ जैसे आपने मिल्क वीट की बात बताई, ठीक है, हाँ कैलोट्रोपिस मिल्क वीट को खाता रहता है। सॉरी एक जो वो है आपका ग्रेजिंग एनिमल्स हाँ, नहीं खाते हैं, कैटरपिलर के फॉर्म में वो जो है वो वीड्स को खा लेता है, जिसकी वजह से डिस्टेस्टफुल हो जाता है, मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई, ठीक है, वो आपने देखा।
तो अपने को बचने के लिए, तो ये जो प्लांट बना रहे हैं ना, ये प्रोटेक्शन के लिए चीजें अपने, जैसे आपने अभी बात करी थी कल ही, धतूरा। हाँ धतूरा, ठीक है, ओपियम में वो बचने के लिए बनाते हैं, तो ये अपने बचने के लिए पर- बनाते हैं। तो ऐसी सब्सटेंसेस जो प्लांट्स अपने बचने के लिए बना रहे हैं उन्हें कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिसमें ये नाम आते हैं, जिसका यूज हम लोग कर लेते हैं प्लांट्स से चुरा के अलग अलग, जैसे मॉर्फिन, कोडीन हो गया, विनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन हो गया, रबर गम्स हो गया। अच्छा, एक ये बात- अलग अलग कैटेगरी है, पूरी इन्होंने बनाई हुई है। आपका काम है एनसीईआरटी की इस टेबल को पढ़ना, ये मेरा काम नहीं है कि हम आपको बायोमोलिक्यूल्स में बायोमोलिक्यूल्स में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन का बता दीजिए क्या होते हैं। देखो, तुम्हें एनसीईआरटी के टेबल भी अब नहीं देखना आती है क्या? जो समझते हैं। चलो देख लो भैया, हम ही बता दे रहे हैं तुम्हारे। जैसे पिगमेंट्स में आ जाते हैं कैरोटीनॉइड्स और एंथोसियानिन, ये पिगमेंट है। एल्कलॉइड्स में आ जाते हैं मॉर्फिन और कोडीन और निकोटीन भी। इसके अलावा टर्पिनॉइड्स में आ जाते हैं मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स। इसके अलावा इसेंशियल ऑयल में आ जाते हैं लेमन ग्रास और ऑयल, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं टॉक्सिन्स में एब्रिन और रेसिन, और लेक्टिन्स में आ जाते हैं कॉन्केवेलिन, ठीक है, कॉन्केवेलिन ए जो है वो हो गया। इसके बाद ड्रग्स में आ जाते हैं तुम्हारे विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन, ये ड्रग्स में आ जाता है। और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में आते हैं रबर्स, गम्स और सेडोज। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमने बोल दिए। आंसर यहाँ क्या जाएगा? अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज, Yes, ठीक, यही नहीं है, बाकी तो सब है। नेक्स्ट, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी कहाँ मिलेगी आपको? फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया और की इनर थैलाकॉइड। सिस्टर्नी हमारी डिश शेप्ड सैक इन गोल्गी ऑपरेटस होता है। और थैलाकॉइड होती है ये क्रिस्टी हो गई। थाइलेकॉइड कहाँ थैलाकॉइड होता मिलेंगे है आपको? shape। Dilated membrane stoma of Coin shape या disc shape? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम नहीं सेंट्रोमियर कहाँ मिलेगा? प्राइमरी कंट्रैक्शन है, बिल्कुल सही। हाँ। क्रोमोसोम्स देखिए ये होते constriction हैं, of chromosome। और देखिए ऐसे करके यहाँ पे थैलाकॉइड हो गया, क्रोमोसोम बना उसमें हुआ होता स्टोमा है। ऑफ प्लास्टिड में ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है कुछ इस Yes, तरीके yes. से, हमने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी कंट्रैक्शन है इसी को हम क्या कह देते हैं? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहते यहीं से हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम और हाँ, जो और इसी secondary- पे तुम्हारे जो हैं वो काइनेटोकोर। काइनेटोकोर सेकेंडरी वाले को सैटेलाइट बोल देते हैं। हाँ, इसके बाद के पार्ट को सैटेलाइट बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है सिस्टर्नी वेसिकल्स और टिब्यूल्स, ये तुम्हारे गोल्गी apparatus के डिस्क शेप सेल्स। थाइलेकॉइड किसमें मिलेगा आपको? हमारा क्रोमो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन ऑफ अ स्ट्रोमा। प्लास्टिड्स का, है ना। सेंट्रोमियर किसमें मिलेगा? सेंट्रोमियर प्राइमरी प्राइमरी कंट्रैक्शन हो कंस्ट्रक्शंस गया। ऑफ और क्रिस्टी इनफोल्डिंग्स हो गए। हाँ, पता नहीं क्या लिखा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो इसका आंसर क्या जाएगा? कौन सा वाला? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा? तीसरा सर। किसे जा रहा है? थर्ड। एक का थर्ड, यस सर, इसका थर्ड है, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 131 when gene targeting involving gene amplification is attempt in an individual's tissue to treat disease. जीन थेरेपी हाँ जीन थेरेपी। सबसे पहले एडीएच को दी गई थी 4 साल की लड़की को 2000 ADA 1990 1990 में हाँ एक छोटी सी लड़की थी 4 4 साल की, उसमें एडेनोसिन डीएमिनेज एडिनोसिन डी एमिनेज। इसकी वजह से होता क्या है, अगर इसकी कमी हो जाती तो हाँ। इम्यून सिस्टम डेवलप हाँ, नहीं होता है, हाँ। ठीक है। चलिए, तो इसे जीन थेरेपी कहते हैं। आगे है यही आंसर? हाँ, यही। चलिए, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट जीनोगेमी। जी। ऑटोगेमी का मतलब होता है सेम में हो जाता है। सेम फ्लावर एक ही फ्लावर के अंदर आ जाए, एक ही जीनोगेमी flower। में उसी जी प्लांट के अलग different होता flower है। होगा। नहीं, एक ही प्लांट है, फ्लावर अलग डिफरेंट अलग। फ्लावर होगा। और जीनोगेमी का मतलब दोनों होता है प्लांट ही अलग अलग हो अलग जाएगा। इसमें दो अलग अलग डाइशियस plant प्लांट होगा। इन्वॉल्व होंगे, दोनों में मोनोशियस। जीनोगेमी और जीनोगेमी। अब तो सही ये यहाँ पूछ रहा है, क्या कह रहा है? द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट, Stigma एक from- प्लांट से और स्टिग्मा से डिफरेंट प्लांट के, दूसरे प्लांट के, इस वाले में जा रहा है। ये वाला पूछ रहा है, तो क्या हो गया? जीनोगेमी हो गया। क्लियर है? Yes, sir. आंसर से क्या जाएगा? फर्स्ट।
ये तो पीसीआर का ही आ गया पहले हाँ देखिए अभी हम लोगों ने पीसीआर चेस्मोगैमी, अच्छा सर चेस्मोगैमी जो जिनका खुला होता है चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस जिसके जो फ्लावर पूरी तरह से खुले होंगे चेस्मोगैमस होंगे और क्लिस्टोगैमस में एग्जांपल बताइए ऑक्सैलिस वायोला और कॉमेलिना यानी पैंसी फ्लावर ये क्लिस्टोगैमस है इसको फ्लावर मिलेगा कॉमेलिना ठीक है पीसीआर में सबसे पहले डीनेचुरेशन फिर एनिलिन और फिर एक्सट्रैक्शन अभी हम लोगों ने ऊपर बात कर ली नेक्स्ट क्या है द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल हां ये हमारे में है मिनरल न्यूट्रिशन है मिनरल न्यूट्रिशन स्टैंडिंग उसका स्टैंडिंग स्टेट है अच्छा हां स्टैंडिंग क्रॉप दिया एक मिनट ये आपका बायो उसका है बायोडाइवर्सिटी नहीं इकोसिस्टम वाले का स्टैंडिंग क्रॉप स्टैंडिंग स्टेट ये दो चीजें होती हैं जब आप कहते हो स्टैंडिंग कि क्रॉप ड्राई वेट होता है जब आपका ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर तो उसे कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप और अगर इनऑर्गेनिक मटेरियल है स्टैंडिंग स्टेट ये स्टैंडिंग स्टेट होता है और वो यहाँ पे स्टैंडिंग स्टेट ही पूछ रहा है ठीक है सर ठीक है क्लाइमैक्स कम्युनिटी और ये वाली कम्युनिटी की तो बात ही छोड़ दो ठीक है ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का पार्ट है जो आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है हम बता देते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है क्योंकि ब्रायोफाइट में कहीं एक पॉइंट चुपके से छुपा के लिख दिया है कि ब्रायोफाइट इकोलॉजिकल सक्सेशन में एक अहम रोल प्ले करते हैं पहले ब्रायोफाइट आते हैं फिर उसके बाद टेरिडोफाइट आते हैं उसके बाद और प्लांट आके बिल्कुल सॉइल फॉर्मेशन में हाँ बिल्कुल अगर आपने कहा एक बैरन रॉक है इस बैरन रॉक के ऊपर आपको डेवलप करना है पूरा टेरिडोफाइट और कोई तो सबसे पहले आपके लाइकेंस आएंगे लाइकेंस इसको तोड़ेंगे तो थोड़ा सा मिनरल्स यहाँ आ जाएंगे इसके बाद ब्रायोफाइट्स आते हैं उसके बाद टेरिडोफाइट्स आएंगे उसके बाद फिर आपके जिम्नो आ जाएंगे और फिर एनजीओ और इस तरीके से पूरा यहाँ फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा सबसे पहले तो जीरिक कंडीशन को म्यूजिक कंडीशन में बदल दिया स्टेप बाय स्टेप इसे कह देते हैं क्या इकोलॉजिकल सक्सेशन और ये जीरो फिटिक इकोलॉजिकल अच्छा सर सबसे पहले लैंड प्लांट कौन से थे जो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट प्लांट में अरे अगर तुम उसके ऊपर जाओगे यहाँ से कि तालाब से बनाएंगे सबसे पहले हाँ तो तालाब से जब बनाएंगे तब आपके ब्रायोफाइट आ जाएंगे ठीक है ब्रायोफाइट यहाँ आ जाएंगे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट सेज मिडोज कहलाते हैं वो सेज मिडोज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आते हैं नेक्स्ट तो स्टैंडिंग स्टेट था ऊपर वाला अगला किसने पूछा है द स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन सोरगम सोरगम क्या होता है बेटा C4 आपने पढ़ा ही नहीं ऑक्सैलोएसिटिक एसिड तो आपको क्या पता होगा कि C4 प्लांट्स में पहला स्टेबल कंपाउंड क्या होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ये आप पढ़ेंगे नहीं कोई बात नहीं मत पढ़िए OCC बॉटनी के कुछ 15 क्वेश्चन जिनमें से आपको बचे हुए नहीं 10 करना थे 5 छोड़ना थे ऑप्शन में आइए बॉटनी के अगले which of the following is incorrect both ADP and NADPH are इनकरेक्ट बताना है बोथ NADP ATP और NADPH positive are synthesized during non-cyclic phosphorylation. दोनों ही Stroma lamella has Stoma lamella have PS first only गलत। and lack NADP reductase. दो यही गलत है सेकंड सही है सही है एक में ये बात भी सही है हाँ। स्ट्रोमा लैमेला पीएस सेकंड होता है सर थोड़ा आप देखिए हमने अप्रेस्ड पार्ट और नॉन Non-oppressed अप्रेस्ड part पार्ट की हमने बात कर बताया रहे है जब स्ट्रोमा लैमेली होती है तो ये नॉन अप्रेस्ड पार्ट होता है नॉन अप्रेस्ड पार्ट पे दोनों मिलते हैं अप्रेस्ड पार्ट पे सिर्फ एक मिलता है आप उसे पकड़ ही नहीं पा रहे हो ग्रेना लैमेली हैव बोथ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड ग्रेना पे फोर्थ वाला गलत है साइक्लिक में से वे और साइक्लिक फास्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स बोथ सिर्फ पीएस1 होता है साइक्लिक में सिर्फ पीएस फर्स्ट होता है P700 से चलते रही रहता है तो ये तो गलत है ये भी सही ये वाला गलत है वो पूछ रहा कौन सा गलत है वही बता रहा है तो आपका फोर्थ वाला मेरा गलत ठीक है जी चलिए तो आपने अगर नहीं लिखा है अपने एनसीईआरटी में तो अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड का ये लिख जरूर लीजिएगा ये पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा ठीक है चलिए आगे आते हैं अब आते हैं देखिए यहाँ पे एक करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है उसका जो माइक्रो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एविडेंस का है क्वेश्चन कैपिंग में क्या होता है इन कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन 5 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड एट द 3 प्राइम नहीं 5 प्राइम देखिए एचएनआरएनए को एमआरएनए में बदलने के 3 तरीके हैं उन्होंने बताया एचएनआरएनए को एमआरएनए में जब बदलते हैं तो 3 एचएनआरएनए क्या होता है जब डीएनए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड लगता है तो वो एचएनआरएनए और एसएनआरएनए बनाता है एचएनआरएनए में बताता है वो एचएनआरएनए का होता है हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए इसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों होते हैं
इसको mRNA में बदलना होता है। Splicing. कैसे बताएंगे? सबसे पहले स्प्लाइसिंग करते हैं, यानी कि इसके अंदर से जो एक्सॉन्स इंट्रॉन्स हैं, इंटरप्शंस हैं, उन्हें हटा देंगे, एक्सॉन को जोड़ देंगे। कैपिंग फिर आती है 5 प्राइम पे कैपिंग, कैपिंग और फिर- स्प्लाइसिंग ऑफ पॉली ए टेल, फिर टेलिंग कर देते हैं। 3 प्राइम पे पॉली ए टेल यानी एडिनोसिन एडेनाइलेटेड कॉम्प्लेक्स को जोड़ देते हैं 200। तो ये वाला पॉइंट तो गलत है, क्योंकि ये 5 प्राइम एंड पे होता है। हाँ सर, RNA RNA polymerase binds with a rho factor to terminate the process of transcription बिल्कुल सही बात in है। bacteria। RNA polymerase जो है वो रो फैक्टर से जब आ जाएगा तो टर्मिनेशन हो जाएगा, सिग्मा फैक्टर से होता है तो इनिशिएशन होता है। ये पॉइंट तो सही लिखा हुआ है। The coding strand in transcription unit is copied to an mRNA। नहीं, HNRNA कोडिंग स्ट्रैंड Coding ट्रांसक्रिप्शन strand यूनिट में में mRNA में कॉपी होता है, ये बात तो नहीं, नहीं टेम्पलेट बनता है कोडिंग की तरह होता हाँ। है। टेम्पलेट का होता है। तो ये पॉइंट भी गलत है ना। स्प्लिट Split gene arrangement is characteristic of prokaryotes। नहीं, यूकेरियोट्स में मिलता है। स्प्लिट जीन जब मिलेगा तब Introns- आप इसे क्या introns कहते हैं? मिलता हम है। लोग इसे कहते हैं इंट्रॉन्स में पॉलीसिस्टोनिक Polycystonic जीन। gene। पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन आपको मिलती है यूकैरियोट्स यूकैरियोट्स में, इसमें और प्रोकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक होती है। इसी में ही एक्सॉन इंट्रॉन होते हैं। स्प्लिट जीन का मतलब ही एक्सॉन इंट्रॉन होना। तो ये पॉइंट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन खत्म नहीं हो पाती है और उसी उसमें में वो शुरू हो ये जाता चालू है। हो जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट आपका सेकंड ही जा रहा है, Translation। ठीक है। तो इस तरह से आपका करेक्ट स्टेटमेंट गया सेकंड, और इसका आंसर हो गया सेकंड। चलिए नेक्स्ट मैच करना है आपको। ये लीजिए आगे फैमिली, तो इसको Solar ऑप्शन basic। लेकिन नहीं, तो इसको क्योंकि option हम लोगों वाली के ये पास चीज़ नहीं है। सोलेनेसी तो इसका second है answer। फेबेसी नहीं, इसलिए हमें ये नहीं करना है, ठीक है। इसलिए हमें नहीं करना है। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस का दिया हुआ है एनसीईआरटी में एक, तो आप ब्रेसिकेसी को देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। और उसमें आपको शायद ये 4 वाला है, डी का 1। ठीक है 4 वाला जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। Large colorless empty cells in epidermis of grass leaf, subsidiary cells, conjunctive tissue, इंट्रासेलुलर कैमेरा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। हाँ ये टिश्यू का है, और टिश्यू आप फिर से ऐड हो चुका है, तो ये तो इसलिए हमें ये आएगा ही। करना है, ठीक है। कंजक्टिव टिश्यू आपको मिलता है मोनोकॉट्स में मिल जाता है, ठीक है। कहीं मोनोकॉट्स दिया हुआ हो, डाइकॉट का लिखा हुआ है। डाइकॉट में लिया हुआ है। नहीं, इसमें आपको वो Leaves चूज में करना देखने है को कि मिलता है। पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ कि इन सबसिडियरी तीन में सेल्स, से इंट्रासेलुलर Correct कौन सा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? अच्छा कौन सा इससे सही जुड़ा हुआ है? हाँ, लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीव्स, सब्सिडरी सेल्स कहते हैं क्या? नहीं, नहीं। तो ये बात तो गलत होगी। सब्सिडरी सेल्स आपको कहाँ मिलती हैं? ये मिल जाती हैं स्टोमाटा, ठीक है। यस सर, गार्ड सेल्स और गार्ड subsidiary के cells। बाद मिलती है। दूसरा आता है कंजक्टिव टिश्यू। डाइकॉट लीव्स में वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय नहीं, ये मोनोकॉट में मिलता है कंजक्टिव Open। टिश्यू, और वेस्कुलर बंडल्स के बीच बीच में जो मिलता है उसे हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। मोनोकॉट्स में देखने सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियम कैम्बियम रिंग, इंट्राफेसिकुलर हाँ, सही कैम्बियम, सही है। ठीक है। मेडुलरी रेज जो होती हैं, जब हम बात करते हैं जाइलम फ्लोएम की, तो यहाँ पे आपका जाइलम हो गया, ये अंदर जाइलम हो गया, बाहर फ्लोएम हो गया, और बीच में कैम्बियम हो गया। अगर ये कंडीशन होती है तो इसे कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और ऐसे दो जाइलम्स के बीच में यहाँ पे अगर जो मेडुलरी, इसे कहते हैं मेडुलरी रेज, ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे ये मेडुलरी रेज जो होती है ये भी कैम्बियम बनाती हैं, इसे कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। ये बात सही लिखी हुई है। लूज पैरेन्काइमा सेल्स कैप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्म अ लेंस शेप ओपनिंग इन बार्क, इसे क्या कहेंगे? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नहीं, इसे लेंटिसेल्स बोलते हैं। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। आंसर जाएगा थर्ड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 140 40 क्वेश्चन हम लोगों ने लगभग करने पे आ गए हैं। nt is equal to n naught e to the power r t क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सपोनेंशियल नहीं, हाँ ये एक्सपोनेंशियल हाँ, वाला है। exponential का। जब इसका हम इंटीग्रल फॉर्मूला लेते हैं, हाँ तो एक्सपोनेंशियल के इंटीग्रल में Exponential आता है। dn by dt equal to r n की पावर नहीं, rn, r t सर थर्ड वाला है इसका। इसी को हम Natural एक्सपोनेंशियल में log बदलते हैं। ये लॉग फॉर्म थी, इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में जब बदलेंगे तो ये इस फॉर्म में हो जाता है। इसका क्या जाएगा? वो नेचुरल लॉगरिथम। बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ये ln फॉर्म हो गया ना, नेचुरल लॉगरिथम।
ठीक है, नहीं है। कोई दिक्कत? आप क्वेश्चन को तो पकड़िए। देखिए ई क्या पूछ रहा है, ई पूछ रहा है ई, तो ये ई क्या हो गया, बेस ऑफ नेचुरल तो लॉगरिथम, वैसे- एलएन कहते हैं ना वैसे इसे। पूरी इक्वेशन आपका जे शेप वाला मतलब हम्म। वही वो एक्सपोनेंशियल वाला बता रहे हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड? ये भैया हमारा कई सेकंड ऑप्शन है। कई बार पूछे, अब इसका सिर्फ हम आंसर ही बता रहे हैं। ये भैया आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड खूब देखा है आपने पिछले वाले पेपर्स में, अब हम नहीं, पिछले पेपर्स जाइए 22 कौन से कराया, 25 का कराया, 24 कराया और 23, उससे उसको कर लिया तो लाइव जिंगल आला, ठीक है। तो अब PST first। हाँ, 142 PBR 322 हाँ पहला सही है इसका। ये आ गया, यहाँ एम्पिसिलिन हो गया, जी इधर ये टेट्रासाइक्लिन हो गया, यहाँ PBU first। PBU फर्स्ट और PST फर्स्ट। सही है। PST फर्स्ट, ठीक है। That conferred with और the यहाँ हमारा- यहाँ कौन सा देते हैं, साल और Hind क्ले फर्स्ट, ला फर्स्ट, first। हिंद थर्ड आता है इन थर्ड वो ऊपर रखा हुआ है। हाँ इको आ रहा है हिंद थर्ड और एक और लगता है ऊपर। और यहाँ PBU सेकंड रो पे लग PBU जाता सेकंड है, और रो बोल रहा है। ठीक है। और ओ आ रहा है। If enzyme is used for inter क्या है, converts penicillin हाँ resistance, ये थी। ठीक है। ये पेनिसिलिन एम्पिसिलिन हाँ एम्पिसिलिन में आएगा। मतलब बैम H1 आता है और साल 1 आता है उधर। that converts ampicillin resistance, ठीक है। क्लाफस किसमें होता है? अच्छा क्लाफस क्लाफस ऊपर ऊपर आता है। If हाँ this वही क्या कह रहा है, क्लाफस ऊपर आता है। और यहाँ क्या है, बैम H1। बैम H1 आता है। हाँ बाकी ठीक। BAM H फर्स्ट, ठीक। तो यहाँ PST फर्स्ट, सर PBU सेकंड आता PBU है। सेकंड आता है PST। ठीक। कह रहे हैं if the enzyme is used for inserting a gene for beta galactosidase production and the recombinant plasmid is inserted in E. coli strain, it will not be able to confer ampicillin resistance। यहाँ पे देखिए एम्पिसिलिन का तो कोई इसका जिक्र ही नहीं है, नहीं सर, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की बात हो रही है। नहीं इसमें ये कह रहे हैं इसी के जीन में उन्होंने बीटा गैलेक्टोसाइडेज का डाल दिया, अब वो उसकी उस पर नहीं काम वो करेगा, फर्स्ट वाला है। यदि एंजाइम को बीटा गैलेक्टोसाइड उत्पादन के लिए एक जीन के लिए निवेशित किया जाता है First और one। पुनर्योजन प्लाज्मिड को ई कोलाई स्ट्रेन में निवेशित किया जाता है तब, अच्छा तो पीएसटी ने इसे कट कर दिया तो एम्पिसिलिन का तो रेजिस्टेंस है उस पे हाँ, रहा है। तो उसका बीटा गैलेक्टोसाइडेज It will not be able to confer ampicillin resistance to the host cell, ये बात सही है। सही है। यही है सर। The transformed cell will have the ability to resist ampicillin as well as produce जब beta वहाँ पे कट होगा glucosidase। तो जब कट हो गया तो resistance होती कैसे? नहीं है। It will lead to lysis of ना भैया, it will be able to produce novel protein with नहीं। dual ability नहीं, तो आज से जाएगा फर्स्ट, क्लियर है? याद रखिए, देखिए टॉपिक एक ही है, क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहे हैं 3-4 साल में उन्होंने, अभी हम तो और भी जाएंगे पीछे तो आप देखिएगा। इनएक्टिव हमारा क्वोशेंट स्टेज हो गया हाँ जी नॉट जो होती है उसे हम क्वोशेंट स्टेज भी कह देते हैं, और Second एस one। फेज में डीएनए ये ये इनएक्टिव फेज है, सेकंड ठीक है। एस फेज जो होता है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, थर्ड इसमें एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, जी2 फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी जी और जी1 फेज में आपका, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस ठीक है। एंड कोई दिक्कत? नहीं सर। हो गया आंसर इसका? Yes. क्या जाएगा इसका आंसर? थर्ड डी का थर्ड, सी का सेकंड जा रहा तो थर्ड डी का थर्ड, ठीक है हो गया। आइए 144 Which of the Which of the following statement is correct? Right. Fusion of two cell is called karyogamy. Karyogamy का मतलब होता है जब दो न्यूक्लियस मिलते हैं उसे कहते हैं karyogamy. गलत हो Fusion of protoplasm between two motile and non-motile gamete is called plasmogamy. Nine. That depend on the living plant. Organisms that depend on living plants Right, are dead called plants भी होते हैं. saprophytes. Dead Saprophytes plants. जो होते हैं dead and decaying के ऊपर होते हैं. हाँ Some of the organisms can fix Fix and atmosphere four वाला. in specialized cells called Heterocysts. sheath cells. Heterocysts. Heterocyst होती हैं. तो सारे गलत हो गए. नहीं आएगा Organisms that depend on living plants are called fusion of protoplasm between two motile and non-motile gamete is called plasmogamy. ये सही हो सकता है ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन प्लाज्मोगैमी कहलाता है और न्यूक्लियस का फ्यूजन कैरियोगैमी कहलाता है, तो ये वाला सही रहेगा, ये वाला गलत हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट Yes, sir. आगे बढ़िए। 145 During aerobic respiration, role of oxygen is limited. इनकरेक्ट बताना है आपको। Terminal कह रहे हैं stage. ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज। नहीं। ऑक्सीजन जो है वो टर्मिनल स्टेज के ऊपर ही होती है, हाँ वही तो निकाल के ले जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक। अच्छा हाँ। ये तो Last acceptor of एरोबिक electron. रेस्पिरेशन, हाँ। In In ETC, ETC, electron transport chain, one one molecule of NADH give rise to three ATP देता है। ये तो गलत लिखा हुआ है। FAD में भी गलत दे रखा है। ATP synthesized through FAD का ATP synthesized होता है, यहाँ इसी का नाम ही है कॉम्प्लेक्स साइड, जी। फोर्थ का नाम ही है ATP Complex synthase, ठीक है, ये भी सही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन हाँ, सही रेस्पिरेशन, है। ये भी सही है। तो क्या जाएगा Second वाली आंसर? है। सेकंड जाएगा, ठीक है। जी। आइए देखिए साहब, पॉलन ग्रेन्स जो थे, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स के वाइबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है। जी। पॉलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी कुछ मिनट से लेके कुछ कुछ 30 सालों मिनट तक तक, भी होती हाँ, है। कुछ सालों तक भी हो सकती है, डेढ़ लेकिन कुछ एक स्पेशल फैमिलीज है जिसमें 2 महीने तक रह सकती है या 3 महीने तक रह सकती है। उसमें आता है लिलिएसी और रोजेसी, रोजेसी एंड पोएसी और रोजेसी। लेग्यूमिनेसी या पोएसी ऐसे करके है, लेग्यूमिनेसी को ही शायद पोएसी कहते हैं, ठीक है, रोजेसी और लेग्यूमिनेसी, ये आपका आ जाएगा। देख लो आंसर क्या है, रोजेसी और हैं रोजेसी और लेग्यूमिनेसी, हाँ लेकिन बोल तो रहे हैं लेग्यूमिनेसी हम बोल तो रहे हैं। पोएसी को ग्रामिनी कहते हैं, पोएसी फैमिली का दूसरा नाम ग्रामिनी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी। बोल हम सही लगा गलत दिया, ठीक है, यही तुम लोग भी करते हो नीट में। चलिए आगे नॉक्टिलो का आता हमारा तो वो हो गया। 4 o'clock नाइट्रोकोकस राइजोबियम। देखिए ये असल में जिस प्लांट का है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह आपको दिया हुआ है, न्यूट्रिशन का है, हम इसको करेंगे ये हो तो नहीं नहीं। नाइट्रोबैक वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम आपका है, सिर्फ यहाँ पे पूरा नाइट्रोजन साइकिल की बड़ी बात होती है। 11th क्लास का टॉपिक था, हटा दिया गया। Nowadays, it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cells, followed by its detection using autoradiography because mutated gene partially appears on the photographic film. Mutated gene completely and clearly appear on the photographic film. Mutated gene does not appear on the photographic film as the probe has no complementary, तो ये तो होएगा ही नहीं। Mutated gene does not appear on photographic film as probe has complementary with it। देखिए प्रोब जो लगाया जाता है हमारा, वो जो प्रोब होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, उसकी वजह फोटो हाँ। तो अब इसका आंसर बताइए, थर्ड है, mutated gene does not appear on photographic film as probe has no complementary with it। हाँ हाँ कॉम्प्लीमेंट कर देंगे सर। Nowadays to detect a mutation, इसमें detect Nowadays it is possible to detect mutated gene causing cancer। अच्छा, तो डीएनए आपने जो लिया है उसका पूरा रेडियो एक्टिव प्रोब लगा दिया, तो जो म्यूटेट हुआ होगा वही नहीं चमकेगा, बाकी सारा चमक जाएगा, तो उससे देख लेंगे। तो ये आ गया थर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंट सैटेलाइट डीएनए, differences in some specific region in DNA sequence called सैटेलाइट डीएनए। DNA fingerprinting। फिंगरप्रिंटिंग में आपको क्या मिलता है, रिपीटेटिव डीएनए मिलता है, DNA मिलता है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मिलती है, अरे सर वीएनटीआर होता है वो सैटेलाइट डीएनए के ऊपर काम करता है, हाँ और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफाइड डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक region in DNA sequence। रिपीटेटिव डीएनए होगा। क्या आंसर जाएगा इसका? इसका आंसर जा रहा Second, है सेकंड। रिपीटेटिव सीक्वेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ और टेंडम। सर सैटेलाइट डीएनए पे भी वीएनटीआर बहुत हाँ ज्यादा उसी पे तो VNTR होता है, सैटेलाइट ही तो होता है जहाँ पे VNTR बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रोटीन प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड, अनसैचुरेटेड फैट्स, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड। बताइए न्यूक्लिक एसिड में प्रोटीन में कौन सा होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, प्रोटीन में तो होता है पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड, bond। ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड है फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, फैटी एसिड हमारा डबल CC। बॉन्ड। ठीक है।
फर्स्ट का 4, फर्स्ट का 4 ये इसमें इसका फर्स्ट वाला है वी बी का का सेकंड, वी का फर्स्ट अरे बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट है, ये हाँ फर्स्ट सही है। है फिर ये सब हमारा ये सब हमारा मतलब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए जूलॉजी के आ गए, ठीक है, हमें लोगों को खत्म करना ही है पेपर आज का। फायरॉन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बियर हॉलो एंड न्यूमैटिक बोन्स। देखिए न्यूमैटिक बोन का मतलब क्या होता है, तो वो हॉलो वर्ड्स की बात हो रही है, हाँ, एवीज words की है। बात हो रही है, न्यूमैटिक यानी हॉलो बोन्स हैं, और एवीज में क्या आ जाएगा, मैको, नहीं मैको हेमिडेक्टाइलस तो नहीं है, मैको और निगो नहीं नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन। ये हो सकता है। देखिए इसका नियोफ्रॉन। एग्जांपल्स हैं, कौन सा है इसका एग्जांपल, का आंसर क्या है इसका, फर्स्ट है न्यूफॉर्न। हाँ तो ये आपका कौन सा हो गया, नियोफ्रॉन चलो, तो इसका जो नियोफ्रॉन है ये कौन है, ये है Vulture। वल्चर, वल्चर यानी गिद्ध, गिद्ध जो है वो आपका कौन हो गया, बर्ड बर्ड हो गया, और बर्ड में न्यूमैटिक बोन्स मिलेंगी, आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है। ठीक नेक्स्ट हो गया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, Myasthenia ठीक है, gravis। जिसमें आपका या माइस्थीनिया रूमेटाइटिस ग्रेविस है, आर्थराइटिस भी होता ठीक। है और एक और है ये दो ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बताना है आपको, सिर्फ एक माइस्थीनिया ग्रेविस, ये आपको जो वहाँ पे डिसऑर्डर्स दिए हुए थे उनमें सारे Locomotion and movement। ये आपका, हाँ और इसमें ऑटो और उसमें 3 बताए गए कि ये हाँ। रूमेटाइटिस आर्थराइटिस भी दो ठीक, एक और है? विच ऑफ द फॉलोइंग, वो तुम्हें हमने अलग से लिखवाया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आईयूडीज, आईयूडीज जो होते हैं ये तीन तरीके के हो गए, नॉन स्टेरॉइडल, जो हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग में Chemical- कॉपर रिलीजिंग में आ जाता है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी Mercury 375, और हार्मोन रिलीजिंग में आ जाते हैं LNG 20 और LNG 20 और प्रोजेस्टा प्रोजेस्टा सर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा LNG 20, क्लियर। यस नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच, कॉकरोच के लिए भाई साहब कहना है इनका इनकरेक्ट कौन सी चीज है, अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीकी इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, फोर गट और मिड गट के बीच में होती है हेपेटिक सीकी या गैस्ट्रिक सीकी, ये कह रहा है कि मिड गट और हाइंड गट के बीच में Foregut। वहाँ क्या होती है, वहाँ क्या होती है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। हाइपोफैरिंक्स लाइज विद इन द कैविटी एनक्लोज्ड बाय माउथ पार्ट्स, ये बात सही है। इन फीमेल In female, seventh और से ninth sternum together form Genital genital pouch। pouch। Females में या ये तो board मेल shape। मेल में होता है, क्या है? फीमेल में पूरा नीचे तक रहता है, 10th तक पूरा ले लेते हैं, ठीक है। तो या पहली वाली सही होगी इनकरेक्ट ही तो बताना, सॉरी ये वाला तो सही है, हाँ वही ये तो सही है। Tenth of 10th the- abdominal हाँ, दो- segment of both sexes bear anal cerci, ये हाँ, बात सही सही है। मेल में अगर स्टाइल style होता होता है, तो मेल स्टाइल मारता है आ जाइए, तो इसका आंसर हो गया, फर्स्ट जाएगा इसका आंसर, ये मेल बहुत ठीक। स्टाइल मारता आगे देखिए, सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एल्वियोली के लिए बताना ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट एल्वियोली। देखिए बहुत सेम आसान। क्वेश्चन आ गया, हाँ बस उसमें ये था लेस हाइड्रोजन और लोअर टेम्परेचर मिलता है हाँ ये फर्स्ट वाला है हाई PO2, हाँ लो PCO2, लेस हाइड्रोजन आयन और लोअर टेम्परेचर, है सही। ना, सही है, फर्स्ट आएगा। सेम क्वेश्चन रिपीट करा गया है। सेकंड वाला ये है स्पेक्टर ऑफ ओडाई बेसिकली यहाँ पे होता है जंक्शन में, ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट जहाँ पे होती है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं। नेक्स्ट 157 अरे फिर आज वही आया हुआ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम that are include in the endomembranous system। माइटोकॉन्ड्रिया होती नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेल हैं। हाँ। सबसे पहले आपको हो जाता है Second option एंडोप्लाज्मिक है। रेटिकुलम, फिर गोल्गी बॉडी, Body, फिर vacuole वैक्यूल और और लाइसोसोम। lysosome। सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Vacuole नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आ गया? सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सेकंड Vacuole एंडोप्लाज्मिक उसमें। रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल, सही है, यही होता है, ठीक है। चल आगे आते हैं। ये मतलब कैनाल वाटर कैनाल सिस्टम मेटामेरिज्म का मतलब होता है आपको सेगमेंट्स मिलना। Combination एनिलिडा होता है। में बहुत अच्छे से Annelida देखने को में मिलता है आपको मेटामेरिज्म। यार इस फाइल आंसर कैनाल सिस्टम जो है, कैनाल सिस्टम वाटर पेरिफेरा में होता है वाटर वैस्कुलर हाँ। सिस्टम इकाइलोडर्म में, और वाटर Canal कैनाल system सिस्टम peripheral वगैरह में देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स हमारी उसमें होते हैं कॉम्प्लेक्स टिलोफोरा में देखने को मिलते हैं, 8 होते हैं। हां और न्यूरोब्लास्ट सेल्स Sealant trait होता है, स्टिंगिंग सेल्स, Nidaria। ये आपको सीलेंट ट्रेट्स में देखने को मिलेगा, या निडेरिया इसी को बोलते हैं, निडोब्लास्ट के जैसे। हो गया आंसर इसका? Yes, कौन सा? थर्ड हट जाएगा। चलिए नेक्स्ट।
the specific recognition sequence identified by endonucleus to make cuts at a specific position within DNA. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, वहीं पे कट करते हैं। एंडोन्यूक्लियस, हाँ ठीक है, एक बार एक्सोन्यूक्लियस के ऊपर भी आ चुका है। ठीक है, चलिए टिकेन बनाते नहीं आगे। Which of the following RNA is not required for synthesis of protein? प्रोटीन बनाने के लिए siRNA नहीं होता, ये तीनों रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, siRNA नहीं होता है। नेक्स्ट 161 partial pressure of ऑक्सीजन and carbon dioxide at alveoli में कितना होता है 104 और 40, है ना? नहीं कौन से पूछ रहा है? सही है, सही है। 95 और वो होना चाहिए 95 ऑक्सीहीमोग्लोबिन में होता है। ठीक है, समझ में आ गया? सही है आंसर? यस सर। Which of the following statement wrongly represents the nature? wrongly होता है ना, स्मूथ मसल्स का नेचर बता रहा है। These muscles have no striations, ये बात तो सही है। इनवॉलंटरी होती They है, are involuntary muscles, ये बात भी सही है। इंटरकैलेटेड Communication among the integrated disc, वो कार्डियक में मिलती है। कार्डियक की बात है, तो ये बात तो गलत हो गई। These muscles are ये भी present सही in है, all हाँ। of blood vessels, सही बात है। तो अब वही पूछ रहा है गलत वाला, तो गलत वाला यही है। तो आंसर नंबर 3 will be yours। फाइव से ये पोर्चुगीज मैन ऑफ वाटर, ये आपको एनिमल किंगडम के एग्जांपल दिया है। लेमुलस लिविंग फॉसिल हो गया, एंसेलाइकोस्टोमा बिग टाटा पर्ल ओयस्टर होता है, याद रखिए। जी सर। फाइव से ये पोर्चुगीज मैन ऑफ वाटर, मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज मैन ऑफ लेमुलस वॉर। हमारा लेमुलस लिविंग फॉसिल, लेमुलस जो है वो किंग क्रेब की बात क्रैब है। एनसाइक्लोस्टोमा हमारा एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म होता है, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। एक्टोपैरासाइट। आंसर क्या जाएगा इसका? थर्ड। ये सर हिंदी में कितने खतरनाक नाम होते हैं। थर्ड जाएगा ना? Yes. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 164 ये नहीं है सर। सक्कस एंटेरिकस, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है, हटा दीजिए। Which of the following is not an objective of biofortification? Biofortification भी हमारा सिलेबस में नहीं है, इम्प्रूवमेंट वाला चैप्टर था। बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में हम आपको बता भी चुके हैं। क्रॉप में न्यूट्रिशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वो बात है, हटा दीजिए। वायरल डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू, वायरल डिजीज कैसे फैलेंगी? सॉरी, वेनरल डिजीज, वेनरल मतलब कौन सी होती हैं? जो फैलने वाली होती हैं, ठीक है। फैलने वाली डिजीज कैसे फैल सकती हैं? इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, नहीं, किसिंग से हो सकता है। और ठीक है, देखिए तो यहाँ वेनरल डिजीज की बात है। वेनरल डिजीज या इन्हीं का दूसरा नाम होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी का लाइन है ये, ठीक है, वो साफ साफ लिखा हुआ है। चीज भी लिखा हुआ है। तो अब ये कैसे फैलती हैं एसटीडीज? देखिए, अगर स्टेराइल नीडल का यूज कर रहा तो नहीं फैलती है, ठीक है। लेकिन ब्लड अगर चला दे रहे हो इन्फेक्टेड पर्सन का किसी में, या इन्फेक्टेड मदर से फीटस में, अब किसिंग का एक स्पेसिफिक पॉइंट है, जब आप वेट किसिंग करते हो तो एसटीडीज वगैरह फैलने का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन यहाँ नॉर्मल किसिंग की बात कर दी है, तो हम इसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसके बाद इनहेरिटेंस तो नहीं होगी, तो ये वाले गलत हो गए। कौन सा है? बी और सी। तो आंसर जाएगा थर्ड, बी एंड सी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। With regard in insulin, choose correct option. C peptide is not present in mature बिल्कुल insulin. सही है। सी पेप्टाइड, देखिए आप इंसुलिन होता है, प्रो इंसुलिन जो होता है वो ए बी सी होता है प्रो इंसुलिन में, और जब इंसुलिन बनता है तो ए चेन और बी चेन को जोड़ते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना? जी। ए बना होता है 21 का और बी बना होता है 30 अमीनो एसिड का, टोटल 51 होता है। इंसुलिन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय आरडीएनए। रिकमेंडेड टेक्नोलॉजीज बनता है सी पेप्टाइड के 9। एसटीआई उसमें है। प्रो इंसुलिन है सी पेप्टाइड, बिल्कुल सही। जी। A peptide and B peptide of insulin are interconnected by disulfide bridges, अभी बताया, सही है, ठीक है। तो ये A C और D, C थर्ड वाला A C D थर्ड। A भी तो होगा ना, is B not नहीं present। A C और D, A C और D only, थर्ड। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। एक फ्रूट फ्लाई है जिसके अंदर 8 क्रोमोसोम है, 2n कंडीशन है, ठीक है। इंटरफेज में ये कंडीशन रखती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स G1 फेज में 8 है, तो कितना हो phase में भी गया? 8 8 ही रहेंगे, हाँ। क्योंकि डीएनए condition, हाँ। होता है बट क्रोमोसोम नंबर सेम है। क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं, डीएनए डबल हो जाएगा। अगर डीएनए होता तो 2C से 4C हो जाता। ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी catalyze initiation, elongation and termination.
इनिशिएशन RNA polymerase, DNA dependent RNA 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 polymerase होता है, polymerase। ठीक है, बता चुके हैं। जी ट्रांसक्रिप्शन का ही तो RNA polymerase हो गया इसके अंदर। In a crossing between a In male a and cross between a female, male and female, both heterozygous for sickle cell anemia gene, what percentage of progeny will be disease? हेट्रोजाइगस मतलब है दोनों में ही बट अलग अलग। चलो करके देखते हैं, है ना? करिए सर। वो थोड़ा तो- बैकग्राउंड म्यूजिक भी तो देना होता है ना। सिकल सेल एनीमिया उसके जो है, बाद- दिए रहो बेटा तुम। कहाँ गया है? हेट्रोजाइगस हेट्रो कैरियर है और एक वही है XC सिकल सेल एनीमिया जो है वो रिसेसिव डिजीज है, X लिंक्ड है ना? XC हेट्रोजाइगस मेल एंड फीमेल बोथ आर हेट्रोजाइगस हैं। सर किसका पूछा ये बताइए, क्या X- पूछा है, परसेंटेज किसकी पूछी है? XC विल बी डिसीज, हाँ। डिसीज एक को होगी, सिकल डिसीज दो सेल को होगी, एनीमिया है। तीन को ही तीन ए बेटा। तीन कैरियर है बेटा। सर 50% आंसर है इसका। ये 25 सिकल है सेल इसका। एनीमिया है, हाँ तो ठीक है? ये वाई पे होंगे। ये रिसेसिव होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, ये ऐसा नहीं होगा, रुकिए, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, रिसेसिव होती है ना? और और ये ये लिंक कहीं नहीं, म्यूटेशन के थ्रू होता है ना ये। जो ग्लूटारिक एसिड में वैलिन आ जाता है बस। पोजीशन पे। सिंपल सी बात है ये। हाँ जी तब क्या होगा? बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया, क्या होगा आंसर इसका? एक उसमें कैरियर है, तो 25 है। देखिए, नॉर्मल कंडीशन ली हुई है ए की, कैरियर में ए और एस ले लिया है, ठीक है? HbA HbS होता है ना? Yes, sir. कैरियर होते हैं, और डिजीज में SS ले लिया है और इसको क्रॉस करा देते हैं। दोनों हेट्रोजाइगस ले लिए हैं, एक ये गैमेट हो गया, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, दोनों दोनों का heterozygous मेल फीमेल हैं। दोनों हेट्रोजाइगस हैं। तब दोनों कंडीशन carrier यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक में ही आएगी डिजीज की, बाकी कैरियर आ जाएंगे। तो वो कह रहा है डिजीज कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक होगा 25%। समझ में आई बात या नहीं? कैरियर पूछते तो 75 हो जाता। छोड़ेंगे आप? हाँ, आइए अगला क्वेश्चन 171। For effective treatment of disease, early diagnosis and understand its ELISA. वैसे pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnostic technique is very useful? Early detection. Early detection जो होता है आपका ELISA होता है, ठीक है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग हमारा डीएनए के लिए करते हैं और Southern blotting DNA के लिए, western protein के लिए, आरएनए RNA प्रोटीन के लिए, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक छोड़ दो, ये नहीं होगा, करा देते ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अर्ली डायग्नोसिस इसी से होती है, एलिसा की एड्स वगैरह इसी से पकड़ते हैं, ठीक है? Which stage of meiotic prophase shows terminalization? यार मैं तो डाइकाइनेसिस में आता है। तो बच्चा जान गया यार अब तो। हाँ रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट। चलिए, मेटाजेनेसिस राउटर में हेलमेट्स नहीं है। मेटाजेनेसिस जो है वो आपको हेलमेट से देखने को मिलेगा। नहीं। मेटाजेनेसिस होती क्या है बताइए? अल्टरनेशन ऑफ फॉर्म, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, छोड़ दो। इकाइनोडर्म Echinoderms are Ophelia में होता है। ectoplastic and coelomate। Echinoderm plastic भी होते हैं और coelomate। होते हैं। डाउन वर्म है वो ऑर्गन लेवल, हाँ ठीक है दूसरा राउंड राउंड में ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सही है। कॉम्प्लेट प्रेजेंट इन जीनोफोरा साइलिका, हाँ, हेल्प इन डाइजेशन। नहीं डाइजेशन नहीं डाइजेशन में नहीं करते मूव। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का कैरेक्टर है, वाटर वेस्कुलर इकाइनोडर्म सही है, नहीं। हेमिकॉर्डियट वाटर Water वेस्कुलर vascular सिस्टम, system। Echinoderms का Echinoderm होता है। इकाइनोडर्म सही तो है। वाटर कैनाल सिस्टम नहीं होता, ऊपर कैनाल सिस्टम। BCE BCE है क्या? फोर्थ सही है। बिल्कुल सही। क्या बात डजन हाई ये तो ओजोन का है। हाई हाई लॉब्सन यूनिट बताइए किसके लिए? ओजोन ओजोन की यार बताया तो था। क्या यार, बहुत during अच्छा पढ़ाया the है। process of genetic During the gene process of amplification gene using amplification using PCR, if very high temperature is not maintained in the Denaturation. beginning, then which of the following step कहीं नहीं, कौन सा Denaturation नहीं होगा। Denaturation नहीं होगा, गर्म करने से ही तो ये दोनों स्टेट्स अलग अलग होते हैं। अरे तभी हुआ नीचे आपने बताया ड्रग इनकरेक्ट बताइए। इनकरेक्ट तो ये ड्रग है, अभी हमने आपको बताया ड्रग पढ़ाया। ड्रग ड्रग 4 वाला है। ड्रग कर रहा है, इसका ड्रग नहीं है। रिंसिन जो है ये नहीं है, ये ड्रग डिटॉक्सिन होता है। विम्ब्लास्टिन और वो कर्क्यूमिन है ना, तो ये इनकरेक्ट है, बाकी सब अभी तो हम बढ़ा चुके हैं आपको। जी। ठीक है, चलिए। क्या बात है यार।
यूनिवर्सल ए बी होती है क्योंकि उसमें कोई नहीं मिलता। पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, हाँ सही। सबसे ले सकते क्योंकि इनके अंदर क्या कोई नहीं होती है, एंटी बॉडीज बॉडीज नहीं होती है किसी के लिए। एब्सेंस ऑफ Absence of एंटीजन, antibodies एंटीजन तो नहीं होगा, हाँ। एंटीजन ये भी बता दो, प्रेजेंस ऑफ Last वाला है। एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, Yes, समझ में आई बात या नहीं, कोई दिक्कत? Yes, नो सर आओ नहीं 78 which of the following belongs to the family of मक्सीदी। मुसीजी। मुसीजी मतलब ये पहला चैप्टर आपका हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई, मस्कार्ड डोमेस्टिका, मस्कार्ड डोमेस्टिका, हाँ। हाउस फ्लाई कहाँ गई है ये? ठीक है, The centriole undergoes duplication during X phase. सेंट्रियोल्स अंडरगो डुप्लीकेशन During एस फेज में होता है, एनिमल्स में होता है। ठीक है, Receptor of sperm binding mammal Sperm called binding radiata. mammals नहीं नहीं सॉरी are जोना पेलिसुडा, जोना जोना पहला सूडा जोना पेलिसुडा। पेलिसिडा के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। जी। ठीक है, Then इसी में एक आता है फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन। बताइए फर्टिलाइजन किस पे होगा, एंटी फर्टिलाइजन किस पे होगा, स्पर्म या ओवा? फर्टिलाइजिंग स्पर्म के अंदर होगा। फर्टिलाइजर ओवा के अंदर होता है, एंटी फर्टिलाइजर स्पर्म के अंदर होता है। ठीक है, which of the following is responsible for the conversion of inactive fibrinogens into to fibrins? थ्रोम्बिन, Fibrinogen to fibrins. थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन लगता है। थ्रोम्बोसाइट। बताओ तो। क्लॉटिंग फैक्टर वाला। सबसे पहले पहले से चोट पर से वो कुछ फैक्टर्स हाँ, निकले। इसे क्या कहते हैं, चोट के ऊपर से कौन से फैक्टर निकलते हैं? फाइब्रोनोजिन इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन। हाँ। थ्रोम्बोप्लास्टिन से वो थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजिन को उसमें कन्वर्ट। थ्रोम्बोप्लास्टिन से ये कैल्शियम आयन हाँ सर। की प्रेजेंस में किसमें जाते हैं, थ्रोम्बिन में। यस सर। और थ्रोम्बिन किसको करता है, सर प्रोथ्रोम्बिन को नहीं प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता हाँ, है। जी। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये थ्रोम्बोकाइनेज होगा। ये देखो जरा, एक मिनट देखो जरा। अरे सुनिए, इंजर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालता है। सही लिख दिया था, कैल्शियम आयन थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लास्टिन निकालता है इंजर्ड टिश्यू या हाँ। ट्रॉमेटाइज्ड और थ्रोम्बोसाइट्स हमारे कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में जी प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिनेज निकलता है। हाँ ये बस आ गया, थ्रोम्बिन थ्रोम्बिनेज वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। अब सही आ गया, पकड़ प्रोथ्रोम्बिन ये लिवर में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कन्वर्ट कर और देंगे। थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन फाइबर्स में। हाँ ये इनएक्टिव कर देगा हिस्टामिन को, सिपेरिन को, और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आई बात या नहीं? जी। अब ब्लड क्लॉट बन जाएगा। तो वो यही पूछ रहा है, थ्रोम्बिन फाइब्रिन को फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन करता है। थ्रोम्बिन को जो करता वो है वो। ठीक, अब प्रोथ्रोम्बिन बनता कहाँ है? लिवर लिवर के में। अंदर। ठीक है, और इसको बनाने के लिए कौन से विटामिन की, हाँ और कैल्शियम है। विटामिन के। ठीक है, चल विटामिन के और कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है ब्लड क्लॉटिंग में। सर विटामिन प्रोथ्रोम्बिन के लिए। आइए, एस्पर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, एस्परजिलस नाइजर से क्या होता है? एसिटिक एसिटिक एसिड है ना? सिट्रिक एसिड, हाँ सिट्रिक एसिड बोल रहे हो। हाँ। एसिडोबैक्टर एसिटाइज है, एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम ब्यूटाइलिक एसिड, ब्यूटाइलिक एसिड, लैक्टिक लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, विटामिन के लगता है और क्या लगता है? कैल्शियम आयन। ठीक है, सही हो गया? फर्स्ट वाला सिट्रिक एसिड। ये अल्फा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ से निकलता है भैया? अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास हाँ? नहीं होता, नहीं रोलर होता। पे रोस्टेड किडनी से निकलता है, हमने आपको बताया है। और हमारा वो भी करता है, क्या बोलते हैं, TSH थायराइड। थायराइड ग्लैंड से भी, जो थायराइड हार्मोन होता है वो भी फैक्टर वो करता है, वो नहीं जो ये निकालते हैं। हाँ, उसको आरएच वाला हाँ, किडनी में कहते हैं 184 वॉल्ट ये तो आ चुका था ट्यूबेक्टोमी, पिछली बार ही। वॉल्ट ट्यूबेक्टोमी रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ट्यूबेक्टोमी। अच्छा क्या वास्ट हाँ, इसका तो वो है सर सेकंड है इसका आंसर। हमारा वो एक और सेकंड ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब को वासा है ना? वासा डिफरेंस वेसेक्टोमी हो गया। रिमूवल वास डिफरेंस वेसेक्टोमी हो गया। आईयूडीज हमारा प्रोजेक्ट साइकोसाइटोसिस बढ़ाते हैं। अवॉर्ड्स हमारा एंट्री ऑफ स्पर्म। और सेकंड है सेकंड ना? सेकंड सेकंड जाएगा। सेकंड हो गया फिर जी ये आओ। वो ये तो क्वेश्चन कल ही बता चुके हैं। 30%
अगर तुम्हारा Thymine एडेनिन भी जो है 30 वो होगा। 30% है, एडेनिन हो गया 30%, 8T होता है तो थाइमिन भी होता है थाइमिन भी 30% हो गया। 60%। सर थर्ड है आंसर बचा तुम्हारा और 40%, 20 उनका हो जाएगा। 40 में 20 काट Third दो, option। 20 और 20 कौन हो गया, गुआनिन, और Guanine और 20 हो गया cytosine। साइटोसिन। जब फॉलोइंग सीक्रेट द तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा, थर्ड। यस जी। सर। 20 जाना है, थर्ड कहाँ जाएगा, थर्ड थर्ड अच्छा थर्ड, ये ठीक है। चल, जो रिलैक्स which of the following secretes hormone relaxin? relaxin तो आपको पता ही है, हाँ। लेट फेज में आपको कहाँ से निकलता है, कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है, ठीक है, यस सर। ओवरीज से। नेक्स्ट 187 बताइए। गैप जंक्शन, अच्छा ये बताना है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग जंक्शन, लीकिंग से बचाता है वो होता है, रुकिए, और पूरा क्या है, कम्युनिकेशन तो वो करवाता है, कम्युनिकेशन कौन सा कराता है, गैप गैप जंक्शन कम्युनिकेशन करवाता है, और टाइट जंक्शन उसको मिलाए हुए रखता है, और नहीं गैप जंक्शन रुक जाइए क्या हो रहा है, लीकिंग से बचाने के लिए तुम्हारा हो गया टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन हाँ, और कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के लिए गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन रिस्पेक्टिवली, है ना, क्लियर हो गया। यस सर। ये हम करा चुके हैं, हाँ, जंक्शन सर, का टिश्यू वाला बताया है ना। सर Which of the following statement about histone is wrong? Histone is rich in amino acid, glycine or arginine because histone carrying positive free रॉन्ग बताना हिस्टोन के लिए, हाँ, हिस्टोन्स हाँ। आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ Second वाला यूनिट है। ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। सेकंड वाला है। हिस्टोन जो है 8 Octamer मॉलिक्यूल होता है। ऑक्टेमर होता है, ये बात सही है। पीएच स्लाइटली पीएच जो है एसिडिक होता है, बेसिक होता है, बेसिक होता है। बेसिक होते हैं, ठीक है, तभी तो डीएनए रैप करेगा। ये भी बेसिक एसिड लगते हैं ना, हाँ, बेसिक होते हैं तभी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हाँ। और हिस्टोन्स आर रिच इन अमीनो सही एसिड है, लाइसिन और लाइसिन, आर्जिनिन, आर्जिनिन, ये बात सही है लिखी हुई, इसी का चार्ज आता है इसको पॉजिटिव। हिस्टोन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, बिल्कुल हाँ, सही। सही है। तो ये कौन सा गलत गया, Second सेकंड। तो आंसर वही पूछ रहा है, सेकंड वाला ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। यस सर। आंसर नंबर 2 करेक्ट। चल 189, which of these is not an important component initiation of parturition of humans? पार्चुरेशन का इनिशिएशन कहाँ से होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सबसे पहले आपको नहीं, इसमें नहीं है, जो नहीं एस्ट्रोजन है। एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो इंक्रीज करेगा सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। हाँ, तो होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो कंट्रैक्शन को बढ़ाते हो तो होएगा सही। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन सही है। रिलीज ऑफ फर्स्ट वाला नहीं प्रोलैक्टिन, होना चाहिए। प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन है सर। प्रोलैक्टिन का तो बाद तो में मिल्क होता है। के लिए होता है, आफ्टर पार्चुरेशन होता है ना, वो तो कह रहा है पार्चुरेशन के इनिशिएशन में, तो यही नहीं शायद से थोड़ा पहले से बनने लगता है। बाद में होता है। इनिशिएशन भाई इसका कोई ऑक्सीटोसिन के उससे बाद होता है। रिलेशन नहीं है ठीक, ठीक। पार्चुरेशन। 190 एलेंस रूल हमारा वो है। एलेंस रूल कहाँ होता है, पोलर एरिया में। पोलर एरिया नीचे नीचे पोलर पोलर सी सर लास्ट वाला देखिए ये हमारे सिलेबस के कट गया है। हाँ हाँ। बिहेवियरल एडेप्टेशन सब है, वो कट गया है। डेजर्ट लिजर्ड हो गया, Biochemical Right, यहाँ पे बताया है जो है हमने मरीन फिश हो गया, कैंगरू रैट। कैंगरू रैट होता है शायद बिहेवियरल फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में आपका जो भी होगा। Evolution एलेंस बताइए। छोड़ दो इसको। पोलर एरिया में एलेंस रूल होते हैं, छोटे छोटे टांगे और सब मिल पेट जाता है। मोटा। हाँ पेट मोटा होता है। की हीट बाहर ज्यादा हम्म। निकलती है। फिलेरिस निमोनिया तो हमारा फिलेरिस फुचिनेरिया बैंक फाइलेरियासिस किससे होता है? फुचिनेरिया बैंक्रॉफ्टी से। बैंक्रॉफ्टी। अमीबियासिस किससे होता है? एंटेमिबल मुस्कुलिका। कौन सी तुम्हारी आंत, बड़ी आंत छोटी आंत? लार्ज सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन। निमोनिया, निमोनिया Hemophilus हिमोफिलिस influenzae, रिंगबोन ट्राइकोफाइटन। ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन और माइकोस्पोरम। इस वाले सब पेपर में और वो वाला जो पिछला वाला था बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन है। बहुत अरे यार अभी तुम 26 का जब देखोगे तो कहना यार हमसे कि हाँ सर जी सारे क्वेश्चन सेम ही होते हैं, कुछ नया नहीं होता। ठीक है आगे आओ। 10 पेपर लगा लो फिर सारे सेम वैसे। Which of the following is not a step of multi MOET embryo transfer technique? ये कहाँ होता है? सही नहीं? ये सिलेबस में हमारे है नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। The codon AUG codes for methionine and हाँ, सही। phenyl ketone- हाँ, सही है। फिनाइल एलानिन के लिए भी करता है क्या ये? नहीं यार methionine नहीं करता गलत है, है गलत है। सर। हाँ। इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट हुआ ना। Correct है। इसका AUG स्टार्ट दो, इसके दो प्रॉपर्टी हैं, ये एक है starter स्टार्टर वाला 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 मेथियोनिन के लिए कोड करता है, फिनाइल एलानिन के लिए। AAA और AAG both codon for amino acid lysine AAA। अब ये आपको देखना करेक्ट पड़ेगा, है सर ये Correct वाला। है। ये आपको देखना पड़ेगा, आपको इसमें दिया हुआ है टेबल में तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो ए गलत और सेकंड सही। फोर्थ वाला। सही है आदेश। 194 स्कैपुला। फिर वही यार। बोन है, स्कैपुला बोन, स्क्रैबुलर ट्रायंगुलर बोन होती है। ट्रायंगुलर फ्लैट बोन हो गई, ठीक है। क्रेनियम बोन हमारा लोगों के cranium फाइब्रस fibrous जॉइंट joint। फाइब्रस जॉइंट
फाइब्रस स्टर्नम हमारी फ्लैट बोन ये होती है, यहाँ पे हम लोगों की रिबकेज पे होती है। वर्टिब्रल कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। बहुत ही सही, बिल्कुल सही बना। एक का थर्ड, फोर्थ हो गया। ठीक है, फोर्थ है। फोर्थ, फिर Adenosine deaminase Adenosine deficiency deaminase result in the डिसफंक्शन ऑफ immunity सिस्टम है ना, अभी तो बताया था, अभी तो बताया। तो एडिसन डिसीज में क्या होता है एक बार बता दीजिए। अब ये तुम्हारा किडनी से रिलेटेड है, एड्रिनल ग्लैंड वाली। तुम्हारा होमवर्क है तेरा। बिल्कुल, अब वो आप अपना खुद देखेंगे। चलिए आगे आते हैं। हाई एल्टीट्यूड एक्सप्रेस दी एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्पटम्स लाइक ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पाल्पिटेशन, बिल्कुल सही, ड्यू टू द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊंचाई पे जाता है बेचारे को ये एल्टीट्यूड सिकनेस तो दोनों सही हैं। इसमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी और हार्ट पैल्पिटेशंस हो सकते हैं। ए है, क्या आ जाएगा? ए रीजन है ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट। ये सही बात है, ये ये chemistry दोनों में सही भी है। आता है। हाँ, केमिस्ट्री का भी है। इसे एल्टीट्यूड सिकनेस ही कहते हैं। ये बात सही है, बिल्कुल सही। 97 कन्वर्जेंट एडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इनका काम एक है पर स्ट्रक्चर अलग अलग है। कन्वर्जेंट में wing of butterfly and bird, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कौन सा होता है? ऑर्गन्स, होमोलॉगस के एनालॉगस। होमोलॉगस हां, एनालॉगस, एनालॉगस। हां ठीक है, होते अलग अलग है बस। हाँ, convergent। एनालॉगस के एग्जांपल कौन से हो गए? कन्वर्जेंट के आई वाइट ऑक्टोपस हो जाता है, इसमें वाइट और बटरफ्लाई और बर्ड। अबे यार पहले बताओ तो बी का क्या जाएगा? बी का थर्ड का थर्ड थर्ड, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड। बर्ड। और अडेप्टिव में जाएगा बोन्स ऑफ डाइवर्जेंट का कौन सा होएगा? सेकंड वाला ये हो जाएगा। एडेप्टिव रेडिएशन में Homologous। डार्विन फिंचेस आ जाएंगी। हाँ, एडाप्टिव रेडिएशन में Darwin डाइवर्जेंट की finches। फ्रिंचेस आ जाएंगी। हाँ, और एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब हो गया यानी तो उसको इंसानों के बीमार द्वारा हो गया। क्योंकि वो हमने बताया था कि वो बहुत मस्कीटो तेजी से वाला करते हैं। हाँ, डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटो। ठीक है, सुपर बग, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? तो फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। ठीक है, सुपर बग डीडीटी रेजिस्टेंट होता है। हाँ, इसी को सुपर बग कहते हैं। चलिए, Lipids have a one single bond and called unsaturated. following are the statement with reference to lipids. lipids के लिए समझना है, lipids have only single bonds and are called unsaturated. नहीं, सिंगल बॉन्ड वाले तो सैचुरेटेड होते हैं। हाँ। लेसिथिन जो है वो फॉस्फोलिपिड है, ये बात सही हाँ, है। सही है। ट्राइको, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल। हाँ, हाँ, सही बात है। पहले बायोमोलिक्यूल था। CH2OH, CH2OH और CH2OH। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। पामेटिक एसिड 20 कार्बन का एटम होता है, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। रोमांटिक एसिड, देख लो। ये नहीं पता। तो बी थी। और एराकिडोनिक एसिड है 16 कार्बन एटम। देख लीजिए आंसर इसका क्या जा रहा है? 3 वाला सर। B and C only, है ना? यस सर। आंसर कमेंट में आपको बताना है पामेटिक एसिड में कितने हैं और एराकिडोनिक में कितने हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लाइंस लिखी हैं। During muscular contraction. ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर? बताइए। साथ एच में जोन ये- डिसअपीयर हो जाता है। हाँ, हाँ सर ठीक है ए सर। बैंड वाइड हो जाता है। आई बैंड रिड्यूस I- ए बैंड वाइड होता है। नहीं होता कम सर। होता है। ए बैंड में कोई जिक्र नहीं हुआ, ए A बैंड band नहीं का रहता जिक्र ही नहीं है। हाँ, है ना? आई बैंड रिड्यूस हो जाता आई है। बैंड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। सही। मायोसिन हाँ, हाइड्रोलाइज हाँ, एटीपी एंड रिलीज किया। हाँ, मायोसिन नहीं ये होता भी है। सही है। मायोसिन हाइड्रोलाइज कर देता हाँ, है ठीक है। इलेक्ट्रिक को। And Z line attached. Z line attached to the Full actin inward, by- सही है। सार्कोमियर फुल इनवर्ट, है ना? अंदर ही तो खींचती है। हाँ ठीक है। फर्स्ट वाला हो गया सर। तो ACDE only. ऐसे सही है। Which of the following are statement about protostomium? Protostomes और Of earthworm. प्रोस्टोमियम, सॉरी प्रोस्टोम जो होता है ये अर्थवर्म अब तो हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ कर दीजिए। प्रोस्टोम्स क्या होता है? ये सबसे पहले वाले हिस्से के ऊपर एक ये कप से हुड जैसा एक कवरिंग होती है, उसे प्रोस्टोम कहते हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए, सिलेबस में है ही नहीं। चलिए, इसी के साथ हमारा नीट का 2021 का भी पेपर सॉल्व हो जाता है। उम्मीद कर रहे हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मज़ा आ रहा होगा। और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस ला पाएं। हैव अ नाइस डे।